बच्चा खुद चलकर तुम्हारे पास आ जाएगा। सिर्फ बच्चे को जन्म देने से जिम्मेदारी खत्म नहीं होती, नजर रखनी पड़ती है उस पर, ध्यान देना पड़ता है उसके ऊपर। चलो घर जाओ। हवालदार गाड़ी निकालो। जी मैडम। क्या हो रहा है? ए, पसीना क्यों छूट रहा है? कुछ नहीं होगा, मैं कुछ नहीं करूंगी, मैं बहुत शांत हूँ। पर तेरे लिए वायलेंट हूँ। लोग तुझे देखकर डरते हैं, लेकिन मेरा तो नाम सुनकर ही कांप जाते हैं। मेरी एग्जिट मारने तक डर में ही रहते हैं। अब क्या करूँ, पर्सनालिटी ही ऐसी है। ए, छोटी बच्ची के सामने सिगरेट फूंक रहा है, शर्म नहीं आती तुझे? हाँ? सिगरेट पीने से फेफड़े खराब हो जाते हैं, उसके पैकेट पे भी लिखा रहता है। थिएटर में दिखाते हैं, तूने नहीं देखा क्या? सिगरेट पीना सेहत के लिए हानिकारक होता है, इसे फेंक दे मेरे भाई। छोड़ो ना, जाने दो मैडम। आपको मुझे 16 लाख देने हैं, वो देने की जरूरत नहीं है। साथ में ये 10 लाख भी रखो, लेकिन मेरे काम में कभी रुकावट नहीं होनी चाहिए। हाँ, लेन देन की बात तो हम करते ही रहेंगे। एक काम कर, पहले इस बच्ची को जाने दे। ए, बच्ची को लेके जा। मैडम, ये गलत है मैडम। ए, मेरे काम को कभी गलत नहीं बोलने का। और बच्चे ही अपने देश का भविष्य है। इन्हीं में से तो कोई डॉक्टर बन सकता है, कोई इंजीनियर बन सकता है, यहाँ तक कि कोई प्रधानमंत्री भी बन सकता है। और तू अपने देश के होने वाले प्रधानमंत्री की इज्जत भी नहीं करता। अच्छी बात नहीं है। वाह 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 वाह, क्या बात है, इतनी सारी मल्टीटास्किंग। मानना पड़ेगा तुझे। अगर तू अपना ये इंटेलिजेंट भेजा किसी तरह के नेक काम में लगा था ना, तो इस देवी की मेहरबानियां तुझ पर बरस पड़ती। लेकिन अभी क्या है, बम फटेगा, तू तो गया। देखिए मैडम, ये 10 लाख रखो और यहाँ आने की जरूरत नहीं है, तभी तुम इस इलाके में काम कर पाओगी, नहीं तो तुम्हारा यहाँ से ट्रांसफर करवा दूंगा। पैर नीचे रख दे। ए, चल नीचे बैठ जा। ये मेरी तुझे पहली और आखिरी वार्निंग है। अगर इसके बाद कोई कांड किया ना, प्यार से समझा रही हूँ, समझ जा बे। बोला था समझ जा, पर नहीं समझा। मैं भी क्या करूँ? तुम लोग को जिंदा रहना है कि नहीं? अरे तो निकलो इधर से। हेलो मैडम, 3 आदमी जो सोमराज पेट बैंक की रॉबरी में शामिल हैं, वो लोग विजयनगर की तरफ जा रहे हैं। कार नंबर KA09 MA7079। पहले बता कौन है तू? हेलो हेलो हेलो, चलो निकले। जी। ऊपर वाले मैडम जी। अरे मैडम जी, ये क्या किया? हमने जान पे खेल के उनका पीछा किया, लेकिन आपने उन्हें यूं ही छोड़ दिया। हाँ, टाइगर जी मैडम। कौन सी तारीख को पैदा हुआ था? जनवरी 10, 1978। अच्छा, जनवरी 10। हाँ, अब 10 से उल्टी गिनती शुरू कर। लेकिन वो क्यों? बोला वो कर। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4। मैडम, कैसे किया ये आपने? कुएं में छलांग लगाने के बाद समंदर तो पार नहीं कर पाओगे ना। हाँ। कुएं से बाहर तो आना ही पड़ेगा। वैसे इस रोड के आगे डेड एंड है, मेरे पास तो आना ही था। जाबाज, हैंडसम, खतरों के खिलाड़ी, ये नाम तुम जैसे पिद्दी चोर के लिए नहीं बने हैं। ए हीरो लोग, मेरे पीछे आओ। मैडम, मैं लेके आऊं क्या? मैंने बोला जाने के लिए। अगर भाग गए तो? हाँ,
जब इनके चेहरे नहीं देखे थे तभी इनको पकड़ लिया था। अब अगर ये भाग भी गए ना, चुटकी में पकड़ लूंगी। बात तो सही है। समझा क्या मेरे को? एसीपी देवी हूँ। Yes, madam. गाड़ी चलाओ, चलो। जी मैडम। बैंक की लूट को 5 दिन हो चुके हैं, लेकिन आपको ये केस आज सुबह दिया गया और आपने इतनी जल्दी सॉल्व भी कर लिया। क्या आपको ये पहले से पता था? ये चलना है, सीधा चल। मैडम, आपने इनके चेहरे क्यों छुपाए हैं? क्या ये वही चोर हैं या इनकी जगह आप किसी और को पकड़ के लाई हैं मैडम? मुझे शक था इन लोगों पे, इसलिए पकड़ के लाए हैं। अदरक वाली चाय पीने का ना मजा ही कुछ और है। लगता है पसीने छूट रहे हैं इनके। एक छोटी सी सुई ने आखिर में कमाल दिखाई दिया। अब बोल, सच बोलेगा कि नहीं? सर तो बकना। ओए चुप क्यों बे, चल उगलना। सर जहन काम नहीं कर रहा है, थोड़ा सा सोचने का वक्त तो दीजिए। सुई। नहीं नहीं मैडम, याद आ गया, बताता हूँ। मैडम मैं तो आप ही की जैसा बनना चाहता था, मतलब एक महान पुलिस ऑफिसर। मैडम हमसे जानना क्या चाहती हो? 5 दिन पहले जिस बैंक को लूटा था उसके बारे में बता। अरे बोलना। मैडम इसको बोलो ना मुझे मारे नहीं, मेरा उन पैसों से कोई भी लेना देना नहीं है। मैं आपको सब सच बताता हूँ, मैं एसएलवी होटल का सप्लायर हूँ। जब भी वहाँ पर कोई होम डिलीवरी का ऑर्डर आता है ना, तो मैं वक्त से पहले पहुँच जाता हूँ। आज सुबह हमको बहुत बड़ा ऑर्डर मिला था, लेकिन मेरे मालिक ने कहा कि मैं ऑर्डर सही वक्त पे नहीं पहुंचा पाऊंगा। मेरा दिमाग खराब हो गया। आपने को जब कोई बोलता है ना कि आपने ये काम नहीं कर सकता, तो आपने अंदर का शेर जग जाता है। आपने उनसे शर्त ही लगा ली। लेकिन मेरा बैड लक, स्कूटी का टायर पंक्चर हो गया। मैंने इधर उधर देखा तो एक ओपन ओमनी वैन में चाबी लगी हुई थी। मैं शर्त हारना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने अपना पार्सल उस गाड़ी में डाला और सीधा वहां से गाड़ी लेके चल दिया। वैन का मालिक मेरे पीछे दौड़ने लगा। मुझे लगा था कि मैं बाद में सॉरी बोल के छूट जाऊंगा। मैं गाड़ी एकदम स्पीड में भगाने लग गया क्योंकि पार्सल टाइम पे पहुंचाना था। तभी एक आदमी बीच में आ गया और उसको मैंने ठोक दिया। मैडम उसके बाद जिसने ठोका था वो बाहर निकला और बोला मुझे अस्पताल ले जाएगा, और सबने मुझे गाड़ी में डाल दिया। टेंशन में मैं रास्ता ही भूल गया था, तो मैंने एक अनजान आदमी से पता पूछा। मैंने कहा मैं उसी तरफ जा रहा हूँ, मुझे ड्रॉप कर देना, मैं एड्रेस बता दूंगा। उसने मुझसे कहा कि गाड़ी में बैठ जाओ, तो मैं बैठ गया। इससे ज्यादा मुझे नहीं पता मैडम। फिर अचानक मुझे एक सायरन सुनाई दिया। पीछे मुड़ के देखा तो आपकी गाड़ी थी, तो मैंने ड्राइवर को कहा जल्दी गाड़ी साइड में लगा। उसने गाड़ी रोकी और पुलिस भी ठीक हमारे पीछे रुक गई। उसने कहा चुपचाप बैठे रहो। जब ड्राइवर ने हमसे कहा कि उसने वो गाड़ी किसी से चुराई है, तो हमारी हालत खराब हो गई। हमने भागने की कोशिश की तो आगे डेड एंड था। समझ ही नहीं आ रहा था कि करें क्या, और जब हम वापस आए तो आप बिल्कुल सलमान की तरह दबंग स्टाइल में बैठी हुई थी मैडम। बस यही सब हुआ था। इसके बाद क्या हुआ आप सब जानती ही हैं मैडम। वो ड्राइवर कौन है या वो दूसरा आदमी, मैं कुछ नहीं जानता। मेरा यकीन कीजिए मैडम। इस बैंक रॉबरी से और इन 2 लफड़ेबाज लोगों से आप उनका कोई संबंध नहीं है मैडम। हाँ मैडम, मैं आपको अपनी गर्लफ्रेंड का नंबर देता हूँ, आप चाहे तो उसे पूछ लीजिए। हाँ पूछूंगी, नंबर बोल। 9036633719। हेलो। हेलो, हाय, मैं रामू बोल रहा हूँ। अरे तुम किसी और के नंबर से फोन क्यों कर रहे हो? अगर मैं तुमसे लड़ती हूँ तो क्या तुम अपना फोन बंद कर दोगे? तुम मैडम मिलो, प्लीज मैं प्लीज अपना फोन ठिकाना काट दो लगाती प्लीज। हूँ। ये बिल्कुल अच्छा नहीं किया तुमने। हाँ ये बहुत ज्यादा डांटती है मैडम। प्यारी आवाज थी ना। हाँ, मैं आपसे सच कह रहा हूँ मैडम, मैं इन लोगों को बिल्कुल नहीं जानता। मेरा इनसे कोई लेना देना नहीं है। प्लीज मुझे ज्यादा मत मारना मैडम। मैडम दरअसल वो छिपकली बहुत डिस्टर्ब कर रही है। तेरी ये जो कहानी में तूने मुझे एक दबंग हीरो का जो जबरदस्त टाइटल दिया ना, वो सुपर डुपर है। मुझे ऐसा लगता है कि कहानी तो एक ही है, पर ये तीनों राइटर ना अलग अलग स्क्रीन प्ले लिख रहे हैं। तेरी क्या टिप्पणी है? मैडम मुझे भी सेम टू सेम लगता है। तेरी तो इधर बैठ जाना, मेरा क्या काम है? मैं नहीं चलती मैडम, है। मैं तो कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं कोशिश करने में फेल हो गया। लेकर जा इसे। चल चल। हाँ, टाइगर जी मैडम। कड़क रोटी तैयार है कि नहीं? तंदूर से अभी निकाली है। ये रहा मेरा राजीनामा पत्र। इसमें मैंने साफ साफ लिख दिया है कि अगले 15 दिनों में आपका सारा पैसा आपको मिल जाएगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं ये लेटर सीधे सीएम को भेज दूंगा। ये पकड़ो। जी सर। ये कौन था? सर ये हमारे आदमी। अगर इसने आगे पहुंचा दिया तो दिक्कत हो जाएगी। जाओ उसे वापस बुलाओ। सर लोगों को बहुत परेशानी हो रही है, आप अपना पैसा उन्हें क्यों नहीं दे देते? जब बैंक से पैसे मिलेंगे वो लौटा देंगे। हमारे इलाके में ही 12 बैंक हैं। आज इस बैंक में लूट हुई है तो मैं आपका सारा पैसा लौटा सकता हूँ, लेकिन अगर कल फिर किसी दूसरे बैंक में लूट हुई तो क्या मैं लौटा पाऊंगा?
इम्पॉसिबल। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ ये क्राइम है। एक और बात, जो इस केस को संभाल रही है वो कोई ऐसी वैसी ऑफिसर नहीं है। केयरिंग एंड डैशिंग ऑफिसर देवी 150 केसेस अभी तक खत्म कर चुकी है। मैंने अपना राजीनामा पत्र इसलिए नहीं दिया कि मुझे खुद पर भरोसा है, मुझे देवी मैडम पर भरोसा है। अब मैं मैडम से बात करता हूँ। देवी को फोन करो। रिंग जा रही है सर। हेलो। हेलो देवी मैडम। कौन बोल रहा है? राजू गौड़ा, सोमराज पेट का एमएलए। ओ, कैसे हो नेताजी? हाँ बोलिए। जिन लोगों का पैसा लूटा गया है वो लोग मेरे घर पर मुझसे न्याय मांगने आए हैं, और क्योंकि मुझे आप पर पूरा भरोसा है इसलिए मैंने वादा किया है कि उनका पैसा 15 दिनों के अंदर मिल जाएगा। जनता से वादा आप कर रहे हैं तो काम क्यों मुझसे करवाना चाहते हैं? दरअसल इस इलाके के लोग मेरे अपने लोग हैं, ये थोड़े शरारती लोग भी हैं। काम आप हमसे करवाते हो और क्रेडिट खुद ले लेते हो। हाँ? मैडम, इस इलाके में जो भी होता है चाहे अच्छा हो या बुरा, सब मेरे अंडर ही होता है। मैं आपके काम में टांग नहीं अड़ाऊंगी, आप भी मेरे काम में टांग मत अड़ाइए। जो होगा पब्लिक सब देखेगी, समझ जाएगी कि चोर कौन है। काटती हूँ। मैंने उनसे बात कर ली है, उन्होंने प्रॉमिस किया है कि वो इस प्रॉब्लम को जल्दी सॉल्व कर लेंगी। सर क्या आप बताएंगे, आप बात करते वक्त इंग्लिश और हिंदी मिक्स क्यों कर रहे हैं? आप इसी बेले भात तो खाती ही होंगी, आधा चावल और आधा सांबर दोनों को मिक्स करना पड़ता है, वो भी एक मिक्सिंग ही है। उसी तरह अगर दुनिया में फेमस बनना है तो उसके लिए हमें हिंदी और इंग्लिश को मिलाकर ही बात करनी चाहिए। एमएलए राजू गौड़ा के, एमएलए राजू गौड़ा के। अरे मैडम, आपने यहाँ आने की तकलीफ क्यों की? मैं खुद ही थाने चला आता ना। देखिए, मुझे आपसे 3 लड़कों के बारे में बात करनी थी। उनमें से एक लड़का जो है वो आपके यहीं पे काम करता था, कुछ बताइए उसके बारे में। ओमू तो बहुत ही अच्छा लड़का है मैडम। अगर उसके जैसा लड़का हर होटल में होगा ना तो होटल मालिक को टेंशन की जरूरत ही नहीं। देखो मालिक, यह पिज्जा हट है और ये देखो ये मैकडोनल्ड है और इसको बोलते हैं डोमिनोज। क्या? वो भी फोन नंबर के साथ। लेकिन ये कौन सा रेस्टोरेंट है? ए चुप! मेरे पिताजी का शुरू किया हुआ रेस्टोरेंट दिखा के मुझे क्या बताना चाह रहा है? आप बस भी करो मालिक। परदेशियों ने यहाँ पे आके मैकडोनल्ड, डोमिनोज की कितनी सारी ब्रांचेस 10 साल में खोल दिया और अभी एकदम आराम से जी रहे हैं, ऐश कर रहे हैं। कहना क्या चाहता है? अरे आपका दुनिया छोड़ने का वक्त आ गया, लेकिन आप इलाका छोड़ने को नहीं मांगते हो। आप इसका जिम्मेदारी अपने पे सौंप दो, अपन इसको पूरा दुनिया में फेमस कर डालेगा विद फ्री होम डिलीवरी ऑल्सो, यू नो। मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है। जो करना चाहता है दिल से करना। जा लग जा काम पे। ओके मालिक। इसी बात पे कॉफी पीते हैं। एक्सक्यूज मी। मेरी होटल में लोकल लोग नहीं आते, ये फिरंगी कहाँ से आ गई? What do you want? You want इडली, वड़ा, सांभर, चटनी, खारा भात, केसरी भात, सादा डोसा, बिसी बेले भात? What do you want? You tell me. I will pack and give it to you. नहीं नहीं, मुझे तो एक घर चाहिए। यहाँ के लोकल लोग भी इतनी अच्छी हिंदी नहीं बोलते जितनी तुम बोल रही हो। आई परदेश से हो लेकिन तुमसे देश की महक आ रही है। एक घर क्या, तुम्हें तो पूरा मैसूर पैलेस दिलवा दूंगा। धन्यवाद। मेरे यहाँ एक लड़का है, उसका नाम है ओमू। वो तुम्हें अच्छा घर ढूंढ के दे देगा। अच्छा, कहाँ पर है वो? अभी तो वो किसी काम से बाहर गया हुआ है। कैसा काम? पप्पा की सेवा। क्या मालिक, एकदम बढ़िया गोरी मैम किधर से ढूंढ के लाए हो? अरे ऐसे घर चाहिए, जाके एक घर दिखा दे। आप उनसे नहीं होगा। पर क्यों? अरे परदेशियों को कोई अपने घर में जगह देता है क्या? जरूर अपने घर से भाग के आई होगी ये। एक्सक्यूज मी, मैं यहाँ भाग कर नहीं आई, पढ़ने आई हूँ, योगा सीखने। ओह, तुमने हिंदी मीडियम से पढ़ाई की है? नहीं तो, मुझे ये भाषा पसंद है इसलिए सीखी है। क्या बोल रही है? जाके योगा टीचर के लिए घर देखना, कुछ भलाई का काम कर ले। मालिक आपका बोलना नहीं टाल सकता है। अच्छा मैडम, टुमारो मॉर्निंग 6 AM को एकदम नहा धो के दुकान पे पहुंच जाना, तो उधर आपको मैं मिल जाऊंगा, सब कुछ दिखा दूंगा। तू इसे क्या दिखाएगा और ये क्या देखेगी, ये बात मेरे पल्ले नहीं पड़ रही है। अरे घर मालिक। अच्छा घर। हाँ। मेरे दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। मालिक, अपन को पता है बूढ़े हो चुके हो लेकिन दिल से एकदम जवान हो। हाँ? अरे तुझे तो मेरे सारे खेल पता ही हैं। चल जा, ले जा, जाओ जाके घर देखो, जाओ। बाय। You see, I come, huh? ओके। हेलो। हाँ, मैं गली नंबर 17 में हूँ, अभी आता हूँ। हाँ? क्या मैडम, घर कैसा लगा? अच्छा है कि नहीं? ठीक है, रेंट कितना है?
6,200 रुपए। No, it's too expensive. मुझे नहीं चाहिए। टुमारो वन गुड सिलेक्शन, हाउस इज डन, डू और डाई, तुमको फाइनल करना ही पड़ेगा। ये लोग भी चाय पीते हैं Thank क्या? you. इंडिया में आते हैं तो इनके सब चोचलेबाजी बंद हो जाती है। हाय मैडम। Oh hi. कम कम। 1 minute. अबे हटना, ट्रैफिक जैम। आओ आओ मैडम, घर देख लो। हाँ बोलो सर, अभी डिलीवरी के लिए 15 मिनट बाकी है। एक्सक्यूज मी, जरा ये रूम भी देख लो ना। ठीक है, रखता हूँ। क्या, हाउ इज द होम मैडम? Beautiful तो house. फिर अपना सिलेक्शन अच्छा ही होता है। But no vastu. What? Vastu. You mean किचन की जगह, भगवान की जगह, पैसे की जगह, नहाने की जगह? Exactly. ओहो, क्या बात कर रही हो मैडम? अपुन का खोली 10 बाय 10 का खोली, और अपुन 1 नंबर 2 नंबर नहाना धोना खाना पीना सब उधर ही कर रेला है। फिर भी अपुन को देखो कैसा है, एकदम खुश है मैडम। वैसे आप ज्यादा टेंशन मत लो, घर अच्छा मिलते सीधा अंदर घुस जाने का। अपना मन चंगा ना तो कटौती में भी गंगा होती है मैडम। आपने मंदिर देखा है क्या? हाँ? वैसे हमारे पैर पिलर है और ये मंदिर का दीवार है, और सिर बोले तो मंदिर का कलश। तो बन गया कि नहीं मंदिर? मतलब? प्लीज सी, दिस इज पिलर, Pillar. दिस इज टेम्पल, Temple. दिस इज गोल्डन कलश। Golden colors. दैट्स ऑल वास्तु मैडम। हाँ। अगर हमारा शरीर ठीक है तो हमारा घर भी ठीक रहेगा, यही तो जीवन है। हाँ, okay. तो घर ओके है ना? हाँ ठीक है। सुन, मैं अपना घर किसी विदेशी लड़की को नहीं दे सकता। सुन, हाँ? इस परदेसी लड़की का गारंटी अपुन लेता है। अरे बहुत अच्छी लड़की है और बहुत अच्छा हिंदी बोलती है। यू प्लीज टॉक। नमस्कार, आप ये घर दे दीजिए। ओए, तूने पहले इसे हिंदी सिखाई और फिर उसे यहाँ लेकर आया है ना? नहीं, मैंने हाँ? खुद सीखी है। देखो, चाहे तुमने खुद हिंदी सीखी हो या फिर इसने तुम्हें सिखाई हो, लेकिन ये घर मैं किसी विदेशी को भाड़े पर नहीं देने वाला। पता है क्यों? बिल्कुल तुम्हारी ही तरह 2 महीने पहले एक विदेशी पास वाली गली में रहने के लिए आई थी। 2 महीने बाद वो प्रेग्नेंट हो गई। पुलिस केस भी हुआ था, बहुत परेशानी हुई थी। मुझे ऐसी परेशानी नहीं चाहिए। मान लो अगर मैंने तुम्हें घर दे भी दिया, 2 दिन तुम शांत रहोगी, उसके बाद तुम अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दोगी, फिर सारे पड़ोसी मुझसे शिकायत करेंगे। मुझे ऐसी कोई परेशानी नहीं चाहिए, मैं नहीं दे सकता। भाई देखो ना, बेचारी कितनी रो रही है। आपको कलेजा विलेजा नहीं है क्या? अरे अपन बोल रहे हैं ना, अपन इसका जिम्मेदारी लेता है। चल ठीक है, मैं तुम्हें कैसे मना कर सकता हूँ, लेकिन एक शर्त है। 50,000 एडवांस और 5,000 किराया देना होगा। हर महीने की 1 तारीख को किराया मिल जाना चाहिए। ये लो, ये टोकन अभी रख लो। धन्यवाद। हाँ ठीक है। हाँ? बाय। ओह हाय। हाय। इतनी सुबह सुबह यहाँ? अरे अपन तो तुमको ये देने के लिए आया था। ये क्या है? दिस इज माई स्टाइल ऑफ वेराइटी ऑफ राइस इडली। मुझे क्यों दे रहे हो? दिस इज वेरी गुड फॉर हेल्थ। बॉडी का हर हिस्सा मजबूत हो जाएगा। आफ्टर यू फिनिश योर योगा, यू ईट दिस राइस इडली, नेक्स्ट डे सी योर ताकत। ओके ओके। बाय। थैंक यू। बाय। यस। हेलो, हाँ आ रहे। ओह हेलो। हाय। ये तो हर रोज कसरत करती है। ये बताओ, कल वाला स्पेशल इडली कैसा लगा? ओह एकदम सुपर थी। बहुत एनर्जी। आज तो मैंने कल से भी ज्यादा वर्कआउट किया। सच में? और वो चटनी? एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। ये क्या बोल रही है? इसने इडली पैकेट उल्टा तो नहीं खोला था ना? आज भी तुम मेरे लिए पार्सल लाए हो क्या? हाँ, ये तो टुडे स्पेशल है। हाँ। रवा डोसा विद मजेदार चटनी, एकदम कमाल का डोसा है। पूरे बॉडी में गर्मी भर जाएगी। फर्स्ट यू ईट, देन यू टेल द रिजल्ट। Yeah, sounds good. ओके, ईट नाइसली। बाय। Bye. आज तो सीधा खुलेगी ना। टन टन। Oh. टेक इट। Hello. परसों इडली, कल डोसा, आज क्या लाए हो? दिस इज पावरफुल ड्रम स्टिक सांभार। साउथ इंडिया के मंड्या जिले में बहुत फेमस है ये। इसमें ताकत, एनर्जी, गर्मी और मूड आपको सब मिलेगा। लो पियो। Wow. I like it, and I like you.
आई लाइक यू की जगह आई लव यू भी तो बोल सकते थे। पता नहीं और कितना इंतजार करना पड़ेगा। अरे पूरा का पूरा एक साथ पी लिया। अरे इसमें एक रिंग भी थी। कैसी रिंग? लव रिंग, प्रपोजल रिंग। ओह रिंग। क्या रिंग कोई ऐसे सांभर में डाल के प्रपोज करता है क्या? अरे तो और क्या करूं? पहले मैंने इडली पर लिखकर आपको प्रपोज किया था, फायदा नहीं हुआ। फिर मैंने डोसे पर लिखकर वापस ट्राई किया था, उसका भी कोई फायदा नहीं। लेकिन कल मैंने एक इंग्लिश पिक्चर में देखा कि एक हीरो ने रिंग को ड्रिंक में डालकर उसको प्रपोज किया और वो सक्सेस भी हो गया। उसी तरह अपन ने भी एकदम अलग अंदाज अपनाया और रिंग को सांभर में डाल दिया। लेकिन तुम तो सांभर के साथ वो रिंग भी घटाघट घटक गई। तुम्हारे अंदर जरा से भी फीलिंग नहीं है। अगर मुझे पसंद करते हो तो डायरेक्टली कहो। इडली डोसा पर लिखते रहोगे तो मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम प्यार करते अरे हो? वो सब छोड़ो, तुमने अभी जो रिंग सांभर के साथ अंदर निकल ली है उसका क्या करने का है? जो रिंग तुमने इतना प्यार से दिया उसे कैसे निकलूंगे? हे, तुमको जादू भी आता है क्या? तुम जिस दिन मुझे मिले मैं तुम्हें तब से पसंद करती हूँ। I love you, Firangi. I love you so much. Will you marry me? Yes, I love you too. Yes. वो बेचारा बैंक रॉबरी कैसे कर सकता है? ये हो ही नहीं सकता मैडम। मेरी बात सुनो, तुम क्या कह रहे हो? कुछ खोपड़ी में नहीं घुस रहा। उसने तुम्हें बड़े बड़े होटल और रेस्टोरेंट दिखाए तो तुम्हें लगा कि वो कोई करोड़पति है। हाँ, उसने किसी फॉरेन की लड़की को घर दिलवा दिया तो इसका मतलब क्या वो ईमानदार है? तुम्हें पता है वो डॉलर्स और पाउंड्स की बात कर रहा है। उसकी ईमानदारी का चिट्टा जल्दी ही खुल जाएगा। फिर उसके दर्शन करने के लिए ना हमारे मंदिर आ जाना। चलती हूँ। हाँ, चाय ना बहुत अच्छी बनी थी, फिर से जरूर आऊंगी। मेरे बेटे का बचपन से ही एम्बिशन था कि वो पुलिस डिपार्टमेंट ज्वाइन करे। उसे ये भी पता था कि इसके लिए उसे बॉडी फिट रखनी होगी और फिटनेस बनाए रखने के लिए उसने जिम कभी नहीं छोड़ा। अरे अरे मेरी चेन! चोर! अरे पकड़ लो उसे! मेरी चेन! सुनो, किसी चोर ने चेन झपटी है और वो बीड़ी पार की तरफ गया। अरे हमें क्या किया? भाई साहब जरा जगह देना, बैठो। अरे रुको रुको रुको, एक सेकंड। ये लो काकी, तुम्हारी किस्मत जो इसे मैंने चुराया, कोई और चुराता ना तो लौटाने नहीं आता। बेच के खा गया होता इसे। फिर पता है तुम्हारे पति को कितना बड़ा सदमा लगता। मुझे समझ में नहीं आता तुम लोग जॉगिंग करते क्यों? ताकि चर्बी घट जाए और सांस बार बार ना फूले, है ना? भले ही जॉगिंग का सूट ना पहनो, पर ऐसे भारी भरकम जेवर पहन के जॉगिंग करने की क्या जरूरत है? यहाँ पे किस पे इम्प्रेशन झाड़ रही हो? उल्टा तुम दावत दे रही हो कि आओ चोरो चक्को मेरी चेन चुराओ। घर से तैयार होके निकली कि मेरे साथ कुछ गलत नहीं होगा, पुलिस है ना मुझे बचाने के लिए। ये तुम्हारा वहम है, इसे अपने जहन से निकाल दो। पुलिस आई थी ना, आज पकड़ पाई क्या मुझे? हमें अपनी हिफाजत खुद करनी चाहिए। पब्लिक और पुलिस सिर्फ तमाशा देखती रहती है। आगे से ध्यान रखना। ये हुई ना बात। Well done, अच्छू! Hi. Super! I love you, अच्छू! ये तो बिल्कुल पुरानी फिल्म की तरह हो गया। चोर चेन चुराकर भागता है और हीरो उसे जान पर खेलकर बचा लेता है। लोग उसके लिए तालियां बजाते हैं, लड़की खुश होकर उसे गले लगा लेती है। ये सारा नाटक पुराना हो चुका है। हेलो अंकल, ये आपकी गलतफहमी है। हम तो बचपन से एक दूसरे से प्यार करते हैं। आपने मेरे बॉयफ्रेंड की इतनी तारीफ की तो इससे खुश होके मैंने इसे गले लगा लिया। ये चाहती थी मैं जल्दी से अपना वार्म अप खत्म कर लूं इसलिए। अच्छा एक बात सुनो, आप जल्दी से अपने घर जाइए और अपनी बीवी को कस के गले लगा लीजिए, वो भी बहुत खुश हो जाएगी। आप जाकर गले लगाइए। बाय। बाबू बाबू। हाँ सुन रहा हूँ, बोलो। देखो ये चुपके चुपके हमने बहुत मिल लिया। ये साल भी अच्छा है, कई शादियाँ हो रही हैं, तो हम भी शादी कर लेते कितनी हैं। बार का? थोड़ा सब्र करो। मैं अपने पापा को जबान दे चुका हूँ कि जब तक पुलिस वाला नहीं बनूंगा तब तक मैं शादी बिल्कुल नहीं करूंगा। अच्छू, जैसे तुम्हारे पापा तुम्हारे जॉब की फिक्र कर रहे हैं, वैसे ही मेरे परिवार को मेरी शादी की फिक्र हो रही है। कई सारे रिश्ते आ रहे हैं, अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? प्लीज तुम अपने घर वालों से हमारी शादी की बात अरे करो। बात करने की कोशिश बहुत बार की, पूरी हिम्मत जुटा के सीना चौड़ा करके पापा के सामने खड़ा होता हूँ, लेकिन उनकी आंखों में देखते ही
मेरी हवा निकल जाती है। तुम रहने दो, मैं ही बात कर लेती हूँ। तुम करोगी? क्या बोलोगी? देखो, मैं बहुत बड़ी वाली बोल बच्चन हूँ और मेरे पास आइडियाज की भरमार रहती है, तो मैं कोई ना कोई जुगाड़ करके तुम्हारे पापा से हमारी बात कर ही लूंगी और वो झट से मान भी जाएंगे। जो भी बोलना सोच समझ के बोलना, होने वाला ससुराल है। क्या आप अपने किचन में खाना बनाते हैं? तुम कौन हो? मैं हूँ कर्नाटक की सबसे फेमस एंकर जानवी। ये है बुलेट प्रकाश, ये है साधु कोकिला और ये है चिकू चिकाना। हम लोग क्यों टीवी से आए हैं? क्या आपके घर में कोई औरत है? नहीं। आपके घर में पहली बार कोई लड़की आई है, आप अंदर भी नहीं बुलाएंगे? चलो आ जाओ दोस्तों, अंदर आ जाओ। थोड़ी साइड दीजिए अंकल। अंकल, हम लोग एक शो बना रहे हैं जिसका नाम है आवर होम फूड। इस शो की खास बात यह है कि हम जिसके घर भी जाते हैं उसे उसका मनपसंद खाना बनाकर खिलाते हैं और लोगों को दिखाते हैं। अच्छा, फिर तो तुम्हें अपने शो का नाम देयर होम फूड रख लेना चाहिए। ये आवर होम फूड कैसे रख लिया? सही कहा अंकल, लेकिन हमारे पूर्वज भी तो अपने गेस्ट के घर के खाने को अपना समझकर ही खाते थे। हम भी बिल्कुल वही करते हैं अंकल। हम जब भी अपने प्रोग्राम के लिए किसी के घर जाते हैं तो उसे अपना ही घर समझते हैं, इसीलिए हमने इस शो का नाम रखा है आवर होम फूड। ये भी तो मेरा ही घर है ना, मतलब होने वाला घर। क्या कहा तुमने? देखिए, मैं ये कह रही थी कि चूंकि आपके घर में कोई औरत नहीं है तो खाना हम ही पकाएंगे। आप सिर्फ खाने को टेस्ट करके उसकी तारीफ कीजिए। अच्छा, अब ये बताइए किचन कहाँ पर है? ओह, वहाँ है। चलो आओ दोस्तों। हाँ। अब आप मुझे ये बताइए कि आपका मनपसंद खाना कौन सा है? 5 मिनट के अंदर आपके सामने वो खाना होगा। तुमने कहा था ना कि ये तुम्हारा ही घर है, तो तुम जो चाहो वो कर सकते हो, लेकिन मसाले एकदम सही होने चाहिए, कह देता हूँ। क्या बात है अंकल, बिल्कुल सही कहा, 100% राइट। पता नहीं क्यों अंकल, ये सब मतलब ये किचन, आप, ये गाजर, ये सारी सब्जियां, ये सब कुछ बहुत खास लग रहा है। इसलिए मैंने सोचा है कि मैं आपके लिए एक स्वीट डिश बनाऊंगी। ओके? ओके। ये पकड़िए। हे, वहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो? ये पकड़ो। ओके, रोल करो। ओके मैडम, ओके। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका हमारे इस खास शो और होम फूड में स्वागत करती हूँ। अंकल, क्या आप गाजर का हलवा खाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं? हाँ, बिल्कुल रेडी। लेट्स स्टार्ट। कढ़ाई को पहले गैस पर रखो, फिर गैस को जलाओ, उसके बाद गाजर को कीसो। अंकल, आपको शुगर की बीमारी तो नहीं है ना? 100% नहीं। फिर तो इसमें एक और चम्मच चीनी जरूर डालूंगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हमारी डिश बनकर तैयार है। तो आज के शो और होम फूड की स्पेशल डिश है गाजर का हलवा। रेडी टू ईट अंकल? ये तो बहुत ही बढ़िया है। ये बिल्कुल वैसी बनी है जैसे मेरी बीवी हमेशा बनाया करती थी। थैंक यू अंकल, आपने तो मेरा दिन बना दिया। सेम चीज आपने अभी जो भी कहा कैमरा के सामने देखकर बोलिए। आज के इस शो आवर होम फूड में मेरी बेटी ने जो गाजर का हलवा बनाया है वो बहुत ही सुपर है, बहुत ही स्वादिष्ट है। सुनो बेटी, तुमने हलवा बहुत अच्छा बनाया। शुक्रिया अंकल, लेकिन आपने इस शो में मुझे अपनी बेटी कह दिया है। क्यों बेटी? जब तुम इस घर को अपना घर समझ सकती हो तो मैं तुम्हें अपनी बेटी क्यों नहीं समझ सकता? एक बात बताओ, तुम्हारी शादी हो गई क्या? 1 मिनट अंकल, तुम लोग यहाँ खड़े खड़े मेरी बातें क्या सुन रहे हो? पैकअप हो गया है ना, तो अब जाओ। चलो। अच्छा, तो अंकल आप क्या कह रहे थे? मैंने पूछा था तुम्हारी शादी हो गई क्या? नहीं अंकल, आई एम स्टिल सिंगल। ऐसा क्यों पूछा अंकल? कुछ खास नहीं, बस ऐसे ही पूछ लिया। क्या अपने बेटे की शादी मुझसे कराने का प्लान है अंकल? तुम्हें कैसे पता कि मेरा एक बेटा भी है? वो क्या है ना अंकल, ये जो फोटो पड़ी है ना, ये मैंने देख ली थी। ये बहुत ही क्यूट है, लेकिन मैं अभी शादी करने के लिए तैयार नहीं हूँ अंकल। सुनो बेटी, मेरी सलाह है कि लड़कियों को सही वक्त पे शादी कर ही लेनी चाहिए। मैंने तो फैसला कर लिया है, हमारे घर में बहू बनकर तुम ही आओ। देखिए, मुझे इस शादी से कोई एतराज नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि आपको अपने बेटे से जरूर पूछना चाहिए अंकल। बेटे को दिखाने के लिए तुम्हारी एक सेल्फी ले सकता हूं? हाँ श्योर, क्यों नहीं, बिल्कुल। मैं आ गया पापा। इतने गौर से फोन में क्या घूर रहे हैं? आज घर में कौन सा रूम फ्रेशनर मारा आपने? अच्छा सुनो बेटा। हाँ बोलिए। कभी कभी हालात के हिसाब से हमें अपने वादे तोड़ने भी पड़ते हैं और इसमें कोई बुराई नहीं है। कहना क्या चाहते हैं, साफ साफ बताइए। लो ये खाओ। ये आपको टिफिन में हलवा कौन पकड़ा के चला गया? पकड़ा के नहीं गया, खुद बनाया है। लो खाओ। बहुत ही लजीज है। हाँ, जिस लड़की ने हलवा बनाया है वो इससे भी अच्छी है। उसके हाथ का हलवा खाकर तुम्हारी माँ की याद आ गई बिल्कुल। मेरे लिए नई माल आ रहे हो क्या? अरे चुप, मजाक करता है बाप से। अरे वो तो अपने QTV के शो आवर होम फूड को शूट करने के लिए आए थे। बहुत खूबसूरत है, बहुत ही प्यारी बच्ची है। वो बड़ों की इज्जत करना जानती है, ड्रेस सेंस भी अच्छा है। उसे देखकर मुझे ऐसे लगा जैसे मेरे घर की बहू मिल गई हो। टीवी वाली घर में खाना बनाने आई, कुछ भी बोल रहे हो। देख लो, मैंने उसके साथ सेल्फी भी ली है। इसने बनाया? इसे मैं जानता हूँ। जानते हो? ये अच्छी खासी मशहूर है। मैंने आज तक आपकी कोई बात नहीं टाली पापा, इसलिए इस बार भी
नहीं टालूंगा। ठीक है, तो मैं अभी फोन करता हूँ। ठीक है, आप फोन करो, मैं जरा मुंह हाथ धो के आया। हाँ। हेलो। अरे तुम दोनों कम से कम मेरी तसल्ली के लिए तो बात करो। पहले तुम शुरू करो। अरे नहीं, पहले तुम करो ना। नहीं, पहले तुम शुरू करो। हाँ, टीवी पे आपको देखने से ज्यादा मुझे सुनना अच्छा लगता है। थैंक यू। वैसे सिर्फ टीवी में ही नहीं, असल जिंदगी में भी मैं अच्छा बोल लेती हूँ। और तुमने तो खुद को बहुत फिट रखा हुआ है। कौन सा जिम जाते हो? बलवान जिम। कौन सा जिम? बलवान जिम। अच्छा अच्छा, ओके। पापा, रिश्ता मंजूर है। मुझे भी लड़का पसंद है। लेकिन मैं तैयार नहीं हूँ। क्यों, क्या हुआ? तुम दोनों जब अलग अलग थे ना तभी अच्छे थे। मुझे नहीं लगता तुम दोनों की जोड़ी बन गई तो सुख से रह पाओगे। इस शादी की जरूरत नहीं है। आई एम सॉरी बेटा, मुझे अफसोस है कि मेरी वजह से तुम्हें ये सब देखना पड़ा। अब तुम जा सकते। तुम रुको पापा, आप सुनो, मेरी बात सुनो। समझे ना? तो तुम दोनों एक दूसरे से पहले से प्यार करते थे और मुझे बेवकूफ बना रहे थे। ऐसे क्यों घूर रहे हो? पता है, ये लड़की जो टीवी पे दिख रही है ना, हमारे घर में भी शूट करने के लिए आई थी। बहुत ही अच्छी लड़की है ये। माना कि लड़की बहुत अच्छी है, लेकिन तुम क्यों घूरे जा रहे हो इसे? यार, मैं अर्जुन की शादी इससे करवाना चाहता हूँ। ओ, सुनो, आज के बाद इसकी चिंता करना छोड़ दो। वो क्यों? क्योंकि तुम्हारा बेटा और ये लड़की पहले से ही आपस में प्यार करते हैं। तो अर्जुन, तुम्हें क्या लगा था कि मैं इतनी प्यारी सी बच्ची को अपने घर की बहू नहीं बनाऊंगा? तो मैं समझूं कि आप तैयार हैं पापा? बिल्कुल तैयार हूँ। मैंने तो पहले ही तुम्हारी शादी के सपने सजा लिए हैं। हमेशा सुखी रहो। पापा मान गए। मजेदार प्रेम कहानी है। मेरा बेटा बहुत ही अच्छा लड़का है मैडम। वो भला बैंक लूटने जैसा घटिया काम क्यों करेगा? ये मत सोचिए कि मेरा बेटा है इसलिए उसका साथ दे रहा हूँ। आपको एक घटना बताता हूँ। कल मेरा इंटरव्यू है। इसी दिन का मुझे कब से इंतजार था। बहुत मेहनत की है उसके लिए। अच्छू, आज भी तुम मुझे यही फिल्म दिखाने ले आए हो? अरे अब मैं ये पिक्चर देख देख के बहुत बोर हो चुकी हूँ। तुम मुझे ये फिल्म कितनी बार दिखा चुके हो। आज मुझे ये फिल्म नहीं देखनी। हेलो, देश के सारे पुलिस वाले अगर इनकी तरह बन जाए ना तो वर्दी की इज्जत और भी बढ़ जाएगी और लोग आते जाते सलाम ठोकेंगे। जब भी वो पर्दे पर गुंडों को मारते हैं, मेरे अंदर एक अलग सी एनर्जी दौड़ने लगती है। हम जैसे लोगों के सबसे बड़े हीरो हैं शंकर सर। तो इनकी पिक्चर 2 बार नहीं 50 बार देखने पर भी मन नहीं भरता, इसलिए हम आज ही क्या इसे बार बार देखेंगे। आज ये पिक्चर देखूंगा और कल इंटरव्यू दूंगा और देख लेना तुम 100% पास हो जाऊंगा। क्या कहती हो? बहुत खूब, तो ठीक है, आज तुम्हारे लिए मैं एक बार ये फिल्म और देखने के लिए तैयार हूँ। शाबाश, चलो। तुम जैसे घटिया लोगों को तो यहाँ से देखा, बाहर निकल जाना शंकर सर की एंट्री। देखना उधर। अच्छू, ये लड़का मुझे छेड़ रहा है। यार, अरे गलती से लग गया होगा। अच्छू, हाँ, ये मुझे जानबूझकर छू रहा है। क्या मार रहा है? अरे वाह। अच्छू, चल बाहर, घूर क्या रहा है, चल बाहर। तुम भी चलो। अच्छू, हाँ चल देखते हैं क्या करता है। हम भी देख लेते हैं। इसे हाथ लगाने का इतना ही शौक चढ़ा हुआ है तो थिएटर में क्यों, यहाँ खुली रोशनी में सबके सामने लगाओ। जा। बॉस, मुझे तो पता ही नहीं था तुम इतने अच्छे आदमी हो। बॉयफ्रेंड हो तो बिल्कुल तुम्हारे जैसा होना चाहिए। जा छू क्या। अच्छू, बॉयफ्रेंड हो तो इसके जैसा। अच्छू,
लड़की के साथ बदतमीजी की और मुझ पे हमला भी किया। ये देखिए जख्म। छोड़ेगा नहीं तेरे को। अच्छू। चलो। मेरे बेटे ने एक सीनियर पुलिस ऑफिसर का काम किया था मैडम। हम लोगों को क्या है ना, पुलिस ट्रेनिंग में यही सिखाते हैं, एक मुजरिम कैसा सोचता है बिल्कुल वैसा ही सोचो, क्योंकि अगर पुलिस उसकी तरह नहीं सोचेगी तो कभी भी उसको पकड़ नहीं पाएगी। हाँ, तुम्हारा बेटा एक बहुत अच्छा स्टूडेंट है, पर मैं भी उसकी प्रोफेसर हूँ। मैं साबित कर दूंगी कि उसने बैंक लूटा है। हवालदार। यस मैडम। गाड़ी निकाल। ओके मैडम। क्या है ये? ट्रू कॉलर पर देवी का नाम दिखा रहा है। तुम्हारी कोई नई गर्लफ्रेंड है क्या? मैं तुम्हें श्राप दे दूंगी। हाँ, मेरी जुबान बहुत गंदी है, मेरे कहने भर की देर है, जिंदगी तबाह हो जाएगी सब। ओ हेलो, मैं राम नहीं देवी बोल रही हूँ, उसकी बहन हूँ। सॉरी दीदी, वो कहाँ पर है? कल उसने मुझे इसी नंबर से फोन किया था, इसीलिए मैंने इस पर फोन किया। कॉल वॉल करेगी तो चलेगा, पर ये श्राप प्राप के चक्कर में नहीं पड़ना है मुझे। प्यार करने वालों के बीच ये तो चलता ही रहता ना। अब अगर वो छोटी सी लड़ाई की वजह से एक हफ्ते तक बात नहीं करेगा तो मेरे जैसी लड़कियों का क्या होगा जो उसके जैसे आदमी से प्यार करती हैं? आप बस बताओ कि वो कहाँ पर है, मैं अक्कल ठिकाने लगाती हूँ। अगर ऐसा है तो एक काम करो, तुम मुझे रॉयल मॉल के आइसक्रीम पार्लर में मिलो, वो भी फटाफट। हेलो, हाउ आर यू? अरे मैडम, वो आप थी? टेंशन मत लो, आराम से। मैंने भी खुद को साड़ी में पहली बार देखा है, ग्रीन कलर अच्छा लग रहा है ना? इसने भी यही बोला था। बैठो ना, डरो मत, बैठो बैठो। अरे बोला ना बैठ। एक स्ट्रॉबेरी और मेरे लिए एक चॉकलेट ला। मैडम मेरे लिए 2 मंगवाइए। बनाना विथ आइसक्रीम और टूटी फूटी विथ चॉकलेट सॉस, दैट्स इट। आइसक्रीम है, लंच नहीं जी। इसके लिए भी वही लाना। ओके मैम। थैंक यू। कम फास्ट। 5 दिन, एक बैंक लूटना और 12 करोड़ कैश, 3 चोर और उनमें से एक तुम्हारा बॉयफ्रेंड। मैडम, ये क्या कह रही हैं? राम जेल में है क्या? और नहीं तो क्या, बैंक लूटा है, यूरोप भेजूंगी क्या? मैडम, वो बिल्कुल भी ऐसा आदमी नहीं है। वो तो बहुत ही स्वाभिमानी है। अपने खर्चों के लिए भी वो अपने परिवार के किसी भी सदस्य से बिल्कुल पैसे नहीं लेता। इतना ही नहीं मैडम, जब भी उसे पैसों की जरूरत होती है तो वो अपने इलाके की औरतों को होम साइंस के ट्यूशंस देता है। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि ऐसा आदमी बैंक में चोरी भी कर सकता है। कुछ भी हो जाए पर चोरी तो नहीं करेगा। आपको पता भी है वो कैसा है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। हेलो मिस्टर। जी? मुझ पर ध्यान दो। 1 मिनट। हाँ, ये आप क्या कर रही हैं? अरे ये क्या है? वेट 52, ब्राउन आईज, उम्र 23, हाइट 5.6, बॉडी साइज 31, 24, 36। अब मेरा रंग तुम्हारे साथ खड़े होने के लिए मुझे इससे ज्यादा गोरा होने की जरूरत ही नहीं है। कलर ओके है ना? ओके। हेलो। अब मेरा ड्रेसिंग सेंस, बैंगलोर में जीन्स टी शर्ट और शॉर्ट्स पहनती हूँ, गाँव में साड़ी लहंगा और चुन्नी पहन लेती हूँ, गोवा जाती हूँ तो बिकनी। कोई भी ड्रेस हो मुझ पे सूट करती है, एकदम कूल लगती हूँ। मैंने जब तुम्हें पहली बार देखा था ना, तभी प्यार हो गया। और तुम्हें भी मुझसे प्यार करना पड़ेगा। मैं तुम्हें 7 दिन का वक्त दे रही हूँ। अगर हाँ में जवाब नहीं मिला ना तो मैं इस धरती से बोरिया बिस्तरा पैक करवा दूंगी। समझ गए ना? बाय। हाँ अब जाओ, लगता है ये पागल है। आप सब लिखिए। कैसे हो? मैंने जो 7 दिन का वक्त दिया था वो खत्म हो चुका है। तुमने क्या सोचा है?
यही कि अच्छा क्या एक कहूं? मिनट। हाँ देखो, मैंने जब प्रपोज किया था तब 52 केजी की थी और अब 48 की रह गई हूँ। पता है 4 किलो कम हो गया है। मेरे सारे शरीर में अलग अलग तरह के बदलाव हो रहे हैं। खाने का तो बिल्कुल भी मन नहीं करता है। जहाँ जाती हूँ तुम ही दिखाई देते हो और ये सारे चेंजेस सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से हैं। देखो, आई एम सॉरी, मैं तुमसे प्यार नहीं करता। क्यों? क्या मैं दिखने में अच्छी नहीं हूँ या मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ? अभी मैं तुमसे प्यार करने के हालात में नहीं हूँ। ऐसे कौन से हालात ये हैं? मैं तुम्हें नहीं बता सकता। मैं तुमसे प्यार नहीं करता, बस ये समझ लो। अब बार बार यहाँ आकर प्यार करो करके मुझे परेशान मत करो। अब जाओ यहाँ से। ठीक है फिर, मुझे तो लगता है मुझ में ही कोई डिफेक्ट है। बस तुम मेरे साथ चलो। यही बात तुम उसके सामने जाकर कहना जो मुझसे कही है। किसे कहना है? अरे कहाँ ना चलो मेरे साथ। लेकिन कहाँ? ओए, डरो मत, तुम्हारा रेप नहीं करूंगी। तुम मुझसे प्यार नहीं कर सकते, कम से कम मेरी मदद तो कर सकते हो ना। देख क्या रहे हो, चलो भी। अरे आओ लक्ष्मी, आज सोमवार है, तुम गेंदे के फूल चढ़ाओ और शिव जी की पूजा करो। ओए, ये सारे फूल अब मेरे कोई काम के नहीं रहे। मुझे इनकी कोई जरूरत नहीं है। ये रहा मेरा प्यार और इसने मुझे रिजेक्ट कर दिया है। बुद्धि भ्रष्ट हो गई है तेरी। कितनी अच्छी लड़की है, कितनी सुंदर लड़की है और तूने इसे रिजेक्ट किया। मैं तुझे श्राप देता हूँ। जितना मर्जी डांट लो, इसका जवाब फिर भी वही रहेगा। मुझे मेरे पैसे वापस करो। पैसे? कौन से पैसे? अच्छा, भूल भी गए? क्या करें? कैसी बातें कर रहे हैं, बेवकूफ मत बनाइए। मैंने इसके लिए यहाँ आकर पूजा के लिए पूरे 1300 रुपए खर्च किए हैं। मुझे वो पैसे वापस चाहिए। देखो बेटा, इस लड़की ने तुम्हारे नाम पर इतना पैसा खर्चा किया, टाइम इन्वेस्ट किया, इसको हाँ क्यों नहीं बोलते? मुझे माफ करना, लेकिन ये मेरे बस की बात नहीं है। अरे अरे, ला दो। अरे दक्षिणा तो छोड़ जाती। ओए रुको रुको, तुम मुझे इस तरह से छोड़कर कहाँ जा रहे हो? तो मैं और क्या करूं? मेरे साथ एक और जगह चलो ना। उन्हें सब कुछ बताऊंगी कि तुमने मुझसे क्या कहा है, फिर चले जाना। अब मैं कहीं नहीं आऊंगा। चलो ना, आखिरी बार। इसके बाद मैं तुम्हें बिल्कुल परेशान नहीं करूंगी। प्लीज चलो ना। ठीक है, पर ये आखिरी बार। हाँ? इसके बाद तुम मुझसे वादा करो कि तुम मुझसे कभी नहीं मिलोगी। तो चलो फिर। चलो। ये कौन सी जगह है? मेरा घर है, आओ ना। अरे इतना क्या डर रहे हो, चलो भी। तो कहाँ गई थी? कितना वक्त लगा दिया? माँ, मैंने बताया था ना कि मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ। यही वो लड़का है। मान गया क्या? मुझे ऐसा लगता था कि मान जाएगा, पर नहीं मान रहा है। इसीलिए यहाँ पर ले आई हूँ। इसके बाद अब जब मेरी शादी इस लड़के से हो जाएगी और किसी ने बता दिया कि मैं इससे प्यार करती थी, तो मामला बिगड़ सकता है। इसीलिए मैंने सोचा कि ये अपने ही मुंह से सब कुछ बता दे। इसीलिए इसे यहाँ लाई हूँ। इसे बता दो कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते, उसके बाद मैं इससे शादी कर लेती हूँ। बताओ इसे। अरे अब खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? I love you. फिर से कहो। क्या कहा तुमने? I love you. सच में? सर खड़े हो जाओ, बुरा मत मानना। मैं भगवान से दुआ करूंगी कि आपके बेटे की शादी मुझसे भी अच्छी लड़की से हो जाए। आप यहाँ अपना वक्त खराब मत करो, आप जा सकते हैं। चलिए जी। फिर से कहो ना, क्या कह रहे थे? I love you. हिंदी में कहो ना। मैं तुमसे बहुत बहुत प्यार करता हूँ। ये बात तुमने पहले क्यों नहीं कही, बेवकूफ? ओए, तुमने मुझे मारा क्यों? रोड पर ऐसी हरकतें कर रहे हो, शर्म नहीं आती है क्या? मैंने अपनी प्रॉपर्टी को छुआ, कुछ गलत किया? देखो, हर चीज की लिमिट होती है, ठीक है? तुम अपनी हदों में रहो। ठीक है, तुम्हें पता है मेरा ये जो प्यार है ना, वो सूरज की गर्मी की तरह चढ़ता रहता है। मैंने तुम्हें मारा क्योंकि मैं तुम्हें छेड़ना चाहता था। इतनी सी बात का इश्यू बना रही हो? पता है बाहर के देशों में है ना, यंग कपल्स जो होते हैं वो रास्ते पर ही किस विस कर लेते हैं। वो तो जानवर करते हैं, तुम जानवर हो क्या? आइंदा रोड पर ऐसी हरकत की ना तो अच्छा नहीं होगा। थोड़ी तो शर्म किया करो। हेलो, मैं तुम्हें काफी वक्त से देख रहा हूँ, तुम मुझे कुछ ज्यादा ही बोल रही हो, ठीक है? मैं ज्यादा बोल रही हूँ? सॉरी बोलो, क्योंकि तुम गलत हो। सॉरी, वो भी मैं बिल्कुल नहीं मांगूंगा। माफी नहीं मांगी ना तो छोड़कर चली जाऊंगी। जाओ, निकलो। जा 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 जा, आगे बढ़। आगे यहाँ से निकल। जा जा, तू भी निकल। मुझे उस लड़ाई के बाद बहुत गुस्सा आया था और मैं वहाँ से घर चली आई। उसके बाद आखिरी बार आपके फोन से कॉल आया था, बस इतना ही मैडम। इसके बाद तो आपको पता ही है कि क्या हुआ था। कोई तो कड़ी है जो मिल नहीं रही, लेकिन मैं ढूंढ कर निकालूंगी। अच्छा सुनो, तुम सब लोग इस पेपर पे साइन कर दो। माय गॉड, इतना स्पेलिंग मिस्टेक्स। अबे उल्टा पकड़ा हुआ है, सीधा तो कर। भाई, क्या तुम इंग्लिश पढ़ सकते हो क्या?
इसमें लिखा है हम नार्को टेस्ट करने देंगे, इसीलिए साइन मांग रहे हैं। ओह, नार्को टेस्ट है। क्या मतलब होता है इसका? अरे इसे सच बोलने का इंजेक्शन लगाकर सच बुलवाया जाता है। अगर इन्होंने हमें नार्को का इंजेक्शन लगा दिया तो हमारा दिमाग इनके कंट्रोल में आ जाएगा। सारा का सारा सच तुरंत ही बाहर आ जाएगा। पता है तेलगी के साथ भी यही टेस्ट किया गया था और उसके बाद ही वो मर गया। अरे मैडम, हमारी तो अभी शादी भी नहीं हुई, तो हमारा नार्को टेस्ट करके हमसे आप कौन सा सच उगलवाना चाहती हो? वोट का टेस्ट अच्छा रहेगा मैडम। अगर हमने 3 पैक लगा लिए ना तो सारा का सारा सच टकाटक बाहर आने लगेगा। और ये बात तो सारी दुनिया को पता है मैडम, आपको भी तो पता होना चाहिए मैडम। क्यों, ये सच है क्या? बेवड़े लोग नशे में सच बोलते हैं क्या? कल मैंने भी 3 पैक लगाए थे, उसके बाद जो बीवी के सामने सच निकला है मैडम। क्या बात है। तो एक काम कर, जा लेके आ इनके लिए। जी मैडम। ऑरेंज फ्लेवर है? ऑरेंज तुझे तो करे लेकर ए सुन, ऑरेंज लेकर आना। ओके मैडम। एक तो मुफ्त की पीनी है, उसमें भी खुद का फ्लेवर चाहिए। थू। क्या यार, शांति से बैठे रहो। बोतल, ग्लास, पानी। मैडम परमिशन दे दो ना मैडम। हाँ दे दी परमिशन। ये चलो बैठ जाओ। मैडम शुरू करने से पहले आपको कुछ बताना है। हाँ तो बकना। पहला पैक पीने के बाद हम लोग अपने आप को ही गालियां देंगे और दूसरे पैक के बाद ना हम सामने वालों को गालियां देते हैं। मैडम आप नहीं मैडम, पब्लिक को, समाज को। हाँ। लेकिन तीसरे पैक के बाद ना सच कहता हूँ मैडम, सब कुछ सच सच बोलने लगेंगे। हाँ वही तो सुनना है, शुरू करो। चीयर्स फ्रेंड्स, चीयर्स। तुमने तो कहा था कि तुम लोग दोस्त नहीं हो। अब दारू मिलने के बाद हम सब दोस्त बन गए हैं मैडम। आपके लिए भी चीयर्स मैडम। चीयर्स बोलो ना रे। चीयर्स। मैडम मैं 1 नंबर का पापी हूँ मैडम। मुझ जैसे आदमी को धरती पर रहने का कोई हक नहीं। हम जैसे पापियों को तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए, और अगर नहीं मरे ना तो कम से कम ड्रम में पानी भरकर उसी में डूब जाना चाहिए। हम जैसे लोगों को जीने का कोई हक नहीं है मैडम, कोई हक नहीं है। हम पापी हैं मैडम। सेकंड पैक है प्लीज मैडम। ए, मैं कोई लैला हूँ जो ऐसे मजनू की तरह घूर रहा है? कुछ नहीं मैडम, काश आपकी उम्र 20 साल की होती तो सोचो क्या क्या होता मैडम। क्या होता? आप डिक्टो फिल्मों के हीरोइन की तरह लगती मैडम, और मैं आपका फैन होता। मैडम आप जिम भी जाती हैं क्या मैडम? क्यों बे? आपकी टांगे बहुत मजबूत है। थैंक यू मैडम। मैडम ये तीसरा पैक है प्लीज मैडम। लगा लगा। हाँ, तुम लोग इतना चुप क्यों बैठे हो यार? अब तो हमने 3 पैक पी लिए, अब तो मैडम के सामने सच बोल दो। अबे ढक्कन कहीं के, जब से तू जिंदगी में आया है जिंदगी की वाट लग गई है, और जब से तुम जिंदगी में आए हो तब से मेरी जिंदगी पूरी हराम हो चुकी है। बड़ा सांबर, रोड पर इतने सारे लोग थे, पता मुझसे ही पूछना था तुझे। तुझे पता क्या पता, मेरा ही पता बदल गया। एक में मुक्का मारूंगा। मैंने तुझसे पता पूछा था, बताकर तुझे चले जाना चाहिए था। अच्छा, ना तो सब मेरी कार में गलती है। बैठने के लिए तुझे किसने बोला था बोल? अच्छा, मैं कार में बैठा था। ये लोग ना ऐसे कुछ भी नहीं बताने वाले। जी मैडम। वोडका चाहिए था इन लोगों को, वोडका। डंडे लगाने पड़ेंगे इन्हें। सबको अलग बिठाना, कल आके पूछती हूँ। ओके मैडम। अबे ओए, चुप हो जाओ, ये तो बहुत मारूंगा। ओके साहब, मत मारो साहब। इतने से मेरा क्या होगा? जैसा आप लोग सोचते हो ना, दारू पीने के बाद कोई सच नहीं कहता। हम तो बस वही कहेंगे जो दारू पीने से पहले सोचा था। सबको शक हो रहा है कि हम तीनों के पीछे कोई ना कोई सच जरूर छुपा हुआ है। ये तो बिल्कुल 100% सच है। हम तीनों की अपनी अपनी असली कहानी कुछ और ही है, और वो कहानी है। हेलो बेटो, क्या बात है, बहुत खुश लग रही हो। आज मेरी योगा ट्रेनिंग पूरी हुई। 1 वीक में सर्टिफिकेट मिल जाएगा। सुपर। आखिर तुम योगा टीचर बनी गई हो, अब आगे क्या? मैं अपने कंट्री में जाकर योगा टीचर बनने की सोच रही हूँ। तुम भी मेरे साथ चल सकते हो। मैं वहाँ क्या करूँगा?
मैं तो एक होटल खोलने की सोच रहा हूँ और फिर सेटल हो जाऊंगा। तो मेरी कंट्री में भी कर सकते हो। इंडियन योगा स्कूल, टेस्टी साउथ इंडियन खाना, है ना कमाल का बिजनेस आइडिया। तुम्हारी बात तो एकदम सही है, तो क्यों ना हम लोग अगले हफ्ते ही चलते हैं। इतना लेट काहे को? तुम्हें पासपोर्ट की जरूरत पड़ेगी, है तुम्हारे पास? आज तक मैंने कोई पासपोर्ट साइज फोटो तक नहीं खिंचवाई, तो भला ये पासपोर्ट कहाँ से लाऊंगा? जाकर पहले अप्लाई करो, उसका प्रोसेस बहुत लंबा है। ऐसा क्या? जल्दी करो, पहले बाइक शुरू करो। ये लो पासपोर्ट बनवाने के लिए डॉक्यूमेंट लिस्ट। आईडी कार्ड, रेशन कार्ड, मार्कशीट, बैंक पासबुक, इनमें से अपन के पास कुछ भी नहीं है सर। क्या कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है? मतलब तुम्हारे जिंदा होने का कोई सबूत नहीं है? तुम इस देश के निवासी नहीं हो? क्या भाई ऐसा क्यों बोल रहे हो? अपन तो ये पैदा हुआ, इधर ही पाला बड़ा और इधर ही तो रहता है। उसके बाद भी तुम कह रहे हो कि आप उन इंडियन नहीं है। तुम्हारा नाम किसी ना किसी एक डॉक्यूमेंट्स में तो होना चाहिए था, वरना तुम इंडियन नहीं हो, इसलिए तुम पासपोर्ट अप्लाई नहीं कर सकते। तो क्या अभी अपन ये डॉक्यूमेंट्स नहीं बनवा सकता क्या? क्यों नहीं, वो तो हमारे हाथ में ही है। देखो उसके लिए तुम्हें पैसे खर्च करने होंगे। इसमें पैसा कितना लग जाएगा? 1 मिनट। हाँ, डिस्काउंट और मेरी फीस और जीएसटी मिलाने के बाद 5,30,000 रुपए लगेंगे, बस इतना ही। बस इतना? बोले तो जितना पैसा आप मुझसे मांग रहे हो उतना दे दूंगा तो पासपोर्ट के लिए अप्लाई हो सकता है क्या? सिर्फ पासपोर्ट ही नहीं, सारे कार्ड बना दूंगा। आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, राशन कार्ड और तो और विजिटिंग कार्ड भी बना दूंगा। अरे तुम जैसे लोगों की वजह से आतंकवादी जिनकी कोई पहचान नहीं होती है भारत में आकर ब्लास्ट करके चले जाते हैं, समझे? मेरी वजह से नहीं, बल्कि पैसे हैं तो बात कर, नहीं तो निकल यहां से। सर। बैठिए। थैंक यू सर। आपकी फाइल और फिटनेस हमें अच्छी तरह से पता है। ये लीजिए, पहले इसे देखिए। सर ये क्या है, मैं कुछ समझा नहीं। समझना क्या है? बेंगलुरु के किस किस पुलिस स्टेशन में वैकेंसी खाली है और हर एरिया के पुलिस स्टेशन का रेट इसमें लिखा हुआ है। आप बताइए कौन से एरिया में जाना है, आपको हम समझा देंगे कि आपको हमें पैसे कब और कैसे देने हैं। सर बचपन से मेरा सपना रहा है कि मैं एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर बनूं। ट्यूशन क्लासेस लेकर हमेशा नंबर 1 आया। एक बार मेरी डिग्रीज तो देख लीजिए। हमें फाइल देखने की जरूरत नहीं पड़ती है। अंडर द टेबल कितना दे सकते हो वो बताओ। सर इतने बड़े बड़े ऑफिसर पैसा खिलाने की बात करेंगे, कभी सोचा नहीं था। हमें भी ये पोस्ट पैसे देकर ही मिली है। जैसे हम अपने पैसे रिकवर कर रहे हैं, आप भी आराम से करते रहना। 2 साल में आपके पैसे डबल हो जाएंगे। अपना हिस्सा अपने पास रख के बाकी के पैसे ऊपर के अधिकारी लोग को दे देना, तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा। और तो और कोई एमएलए या एमपी अपनी बेटी की शादी आपके साथ करवा देगा। जो सल्यूट मैंने आपको किया था, आप लोग उसके लायक नहीं है। बैठ जाओ। अरे बैठ जाओ, अभी नया खून है। गुड, वेरी गुड। तुमने तो सीईटी में बहुत ही बढ़िया नंबर लिए हैं। इस कॉलेज को तुम जैसे स्टूडेंट्स की ही जरूरत है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। टुडे आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी सर। मैं कल से ही ज्वाइन कर लूंगा। ठीक है, जाने से पहले एडमिशन की सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करके जाना। ओके सर, थैंक यू और सर। हाँ, 75 लाख तुम्हें बिल्डिंग डोनेशन के लिए जमा करना है। 75 लाख सर? लेकिन फीस तो 3.5 लाख है और मेरी तो मेरिट सीट है। वो 3.5 लाख तो इस गेट से अंदर आने के लिए है बेटा। ये 75 लाख इस हाईटेक बिल्डिंग में बिठाकर तुम्हें एक डॉक्टर बनाने के लिए है। यहाँ एक से एक एक्सपीरियंस प्रोफेसर हैं, हाईटेक लैब है, यहाँ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के सारे इक्विपमेंट्स हैं, हर एक कमरे में एयर कंडीशन लगा है। तो 75 लाख तो बनते हैं ना? तो क्या मेरी मेरिट सीट की यहाँ कोई वैल्यू नहीं है सर? बिल्कुल है जी, इसीलिए तो तुमसे सिर्फ 75 लाख मांग रहा हूँ। एमएलए का बेटा बाहर बैठा हुआ है और वो पूरे 1.5 करोड़ देने को तैयार है। सर? वैसे भी मेरे भी कुछ एथिक्स हैं। अगर तुम्हारे जैसा होनहार बच्चा डॉक्टर बनेगा तो ये हमारे कॉलेज के साथ साथ सोसाइटी के लिए भी अच्छा होगा। इससे ज्यादा मैं तुम्हारी कोई और मदद नहीं कर सकता। नहीं, आप इसे हेल्प नहीं कह सकते। आप हेल्प के नाम पर चोरी कर रहे हैं। हेलो मिस्टर फ्यूचर डॉक्टर, मेरे पास तुम्हारा भाषण सुनने के लिए वक्त नहीं है। अगर पैसे हैं तो डॉक्टर बन जाओ, नहीं तो यहाँ से बाहर जाते वक्त दूसरे कैंडिडेट को अंदर भेज देना। यू मे गो नाउ। एक्सक्यूज मी प्लीज। आप इतनी बड़ी सेलिब्रिटी कैसे बनी? इस राज के बारे में हम सबको कुछ बताइए ना। इन सब के पीछे सिर्फ वही घटना है जो कुछ दिन पहले मेरे साथ हुई थी। उस दिन मैंने कुछ कह
दिया था। मैंने तो सिर्फ इतना कहा था कि गुणमुखाचार्य और मेरे बीच में कुछ रिश्ता है। अरे अरे जरा देखो तो ये टीवी वाले कैसे एक चीप औरत को चीप पब्लिसिटी दे रहे हैं। तो ऐसे लोग खुश क्यों नहीं होंगे? अपन से तो ऐसे प्रोग्राम देखे नहीं जाएंगे रे बाबा। बिल्कुल सही, मुझे भी ऐसा ही लगता है। सबसे पहले तो मैं आपके टीवी चैनल को धन्यवाद कहना चाहूंगी और आपको भी। जरा देखो तो हमारे इस देश में ना खाली चीप लोगों को ही बड़ा सेलिब्रिटी बनाया जाता है। इस देश में ईमानदारी और ईमानदार लोगों की कोई कदर ही नहीं है। बिल्कुल सही बिरादर, ईमानदारी के लिए इस देश में कोई जगह नहीं है। इसने एक गलती की, फिर टीवी पर इंटरव्यू दिया और सेलिब्रिटी बन गई। अब उसकी लाइफ सेट हो गई। पहले ये लोग बैंडेज बांधने का पैसा लेते थे, लेकिन अब रिबन काटने का पैसा लेते हैं। हाँ। अब तो पैसा और स्टेटस दोनों का रूप बदल गया है। मतलब बोले तो गलत काम करने पर लेवल बदल जाएगा क्या? अरे कैसा ढक्कन है, तेरे सामने तो मिसाल बैठी है। अरे लोग का कोई लेवल नहीं होता। ऐसे टीवी पर आना है तो इसकी तरह बहुत बड़ा कांड करना पड़ेगा। बदनाम होके मशहूर हो गया, फिर जो मुंह में आए भक्त से बोल देना। अरे सुपर, ऐसे हमारे लोग भी खुश हो जाएंगे। बस इतना ही ना, तो चलो अपन भी सेलिब्रिटी बन जाते हैं बॉस। हेलो, सेलिब्रिटी बनने से पहले फेमस होना जरूरी है। ऐसा क्या? तो फेमस बनने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? हमें कोई गलत काम करना पड़ेगा। गलत काम? ये तो आप उनके लिए चुटकी बजाने के बराबर है। हेलो, मैं भी आराम से कर सकता हूँ। अबे अगर तुम दोनों कर सकते हो तो मैं तो 100% कर सकता हूँ। सच में? उस आदमी ने बोला था कि अपन तो इंडियन है ही नहीं, तो अगर अपन गलत काम करेगा तो ठीक है, लेकिन तुम दोनों काहे को करोगे? सुनो, मैंने दिन रात पढ़ाई करके और कड़ी मेहनत से सीटी में फर्स्ट रैंक लाई है, लेकिन वो लोग एडमिशन के लिए मुझसे 75 लाख मांग रहे हैं। अच्छा, ऐसा क्या? मैं हर रोज सुबह जल्दी उठता था ताकि अपने शरीर को फिट रख सकूं, लेकिन उन्होंने हर एरिया की ज्वाइनिंग का फिक्स रेट किया हुआ है और उसके पैसे मांगे। इस वक्त अपन तीनों एक ही रास्ते पर है और प्रॉब्लम भी एक ही है। सारा परेशानी का जड़ ये पैसा है। पैसे से पूरी दुनिया जीत सकते हैं, नहीं तो जिंदगी भर ऐसा ही रहेंगे। थैंक यू ब्रदर। लोगों के टैलेंट की यहाँ कोई कद्र नहीं है। हम यहाँ बेवकूफों की तरह दारू पी रहे हैं क्योंकि हमारे पास ये पैसा नहीं है। पैसा आ गया तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व। ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये हमारे लिए दर्द है। हर आदमी को इस दर्द को समझना चाहिए। हमें हर किसी को ये सच बताना होगा कि अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो कोई भी तुम्हारी इज्जत नहीं करेगा, जिसके लिए हमें मीडिया का इस्तेमाल करना होगा। हम तीनों को अपने टैलेंट का इस्तेमाल करके मीडिया को हमें ढूंढने पर मजबूर करना ही होगा। बोले तो टीवी पर आने के लिए कोई बड़ा गलत काम करना ही पड़ेगा। क्या? यस। गलत काम? पर कौन सा गलत काम? किसी का मर्डर करे क्या? मर्डर केस में अंदर गए तो जल्दी बाहर नहीं निकलेगा। कुछ और सोच। अरे कुछ और? रेप कैसा रहेगा? अरे ऐसे काम हमारे लिए नहीं है, कुछ और सोचना। अबे ओए, तुम दोनों को ठीक नहीं लग रहा है। ये नहीं करने का, वो नहीं करने का, तो आखिर में करने का क्या? हमारी सारी प्रॉब्लम के पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है? प्रॉब्लम? देखो, सारी प्रॉब्लम इस कैश की वजह से। यस, पैसा ही कारण है ना? पैसा। ये किधर? पैसा होना चाहिए। पैसा, पैसा ही कारण है। पैसा ही। और ये पैसा है कहाँ? बैंक में। करेक्ट। तो मेरे पास एक सॉलिड आइडिया है। क्यों ना हम तीनों मिलकर एक बैंक लूट ले, और लूटा हुआ पैसा है ना हम अपने पास ही रखेंगे। पुलिस हमें ढूंढते हुए आएगी और हम कबूल कर लेंगे कि बैंक हमने लूटा है। आइडिया तो अच्छा है, लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि हम सही कर रहे हैं या फिर बहुत ज्यादा भावुक हो गए। 1 मिनट। इसके लिए भी मेरे पास एक आइडिया है। क्या है? क्यों ना ऐसे आदमी से पूछे जिसने पीना हो। अरे इस दुनिया में ऐसा कौन है जिसने नहीं पिए? अपन की ना एक गर्लफ्रेंड है, उससे जाके पूछता हूँ। क्यों?
वो पीती नहीं है क्या? पप्पा पप्पा उसने आज तक अपन के सामने कभी नहीं पिया रे। अगर तेरी गर्लफ्रेंड हो सकती है तो क्या मेरी नहीं हो सकती? ऐसा क्या? मैं अपनी वाली से पूछूं। हेलो, मेरी भी गर्लफ्रेंड है, मैं भी उससे पूछूंगा। मैं उससे नहीं डरता हूँ। पूछ ना पूछ। हेलो हेलो, मैं तुम्हारे गेट के सामने खड़ा हुआ हूँ, बिना आवाज के बाहर आ जाओ। इस वक्त बाहर आओ। नहीं, मैं नहीं आऊंगी। अच्छा तो फिर एक काम करो, तुम वहीं पर रहो, मैं वहाँ पे आ जाता हूँ। नहीं नहीं नहीं, तुम वहीं पर रहो, मैं आती हूँ। मुझे तो समझ ही नहीं आता कि ये लड़कियाँ कभी हार क्यों नहीं मानती। ए, इतनी रात को क्यों आए? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? अब देखो, मेरे पास पैसे है नहीं, इसलिए ये दुनिया ना मुझे इज्जत दे रही है, ना ही कोई जॉब दे रही है। मैं कंगाल हूँ ना, हमको सब ऐसे देखते जैसे हम कचरा है। तो तुम्हें करना क्या है? इसीलिए मैंने और मेरे दोस्तों ने ये डिसाइड किया है कि सारी प्रॉब्लम्स को मिटाने के लिए हम लोग एक बैंक लूटेंगे। क्या? बैंक में चोरी? अरे तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? प्लीज ऐसे ख्याल मत लाओ ना। ये फिरंगे, अपन ना तेरे साथ शादी मनाएगा और जिंदगी भर तेरे साथ रहेगा। इसीलिए तुम्हें मेरा साथ देना चाहिए, क्योंकि तुम मेरी लाइफ पार्टनर हो। तुम्हें मेरे सुख और दुख दोनों बराबर बांटने होंगे, समझ गए? ठीक है अच्छू, तुम्हें जो ठीक लगे तुम वही करो। तुम कहोगे पैराशूट बंद करके नंदी पर्वत से कूद जा, मैं वो भी करने को तैयार हूँ। हार मत मानना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब जाने से पहले एक छोटी सी पप्पी चाहिए। ओए चल निकल। यहाँ कोई नहीं देख रहा, प्लीज एक छोटी सी पप्पी दे दो ना, तुम्हारा क्या जाएगा? सिर्फ एक ना। हाँ, पक्का पक्का। मैं क्या कह रहा था कि हमें बैंक नहीं लूटना चाहिए। चलो अगर लूट भी लिया तो उसके बाद अपना क्या होगा? सोच लो, पुलिस के हाथ लग गए ना तो जिंदगी बर्बाद। अरे ऐसे कैसे जिंदगी बर्बाद हो जाएगी? एक बात समझ लो, ये रॉबरी पैसों के लिए नहीं है, हमें अपनी प्रॉब्लम्स दुनिया को बतानी है, जिसके लिए हमें मीडिया की जरूरत पड़ेगी। अगर हम चाहते हैं कि वो हम तक आए तो हमें ये करना ही पड़ेगा। क्या कहते हो? बात में दम है। चल बात तो तू सही कर रहा है, कर डालते हैं, भले ही चाहे कुछ भी हो जाए, करने का। चीयर्स। चलो करते हैं। हे भगवान, हम एक बैंक लूटने वाले हैं। हम बैंक लूटने वाले हैं। हमारे काम में हमको सफलता देना भगवान। हमारे ऊपर दया करना। हम जो भी कर रहे हैं गलत इरादे से नहीं कर रहे हैं। अच्छू, मैंने इसलिए हाँ कहा था क्योंकि कल रात तुम बहुत नशे में थे, लेकिन तुमने तो सच में बैंक लूट लिया। इस जुर्म के लिए तुम लोग 100% जेल जाओगे। इनमें तो दिमाग है नहीं, तुम क्यों अपना दिमाग बंद करके बैठ गए? ओए, तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई? हाँ, अगर हम पकड़े गए ना तो सब के सब जेल में सड़ेंगे। This is ridiculous. This money belongs to someone. This is a very big crime and I don't know what to do. क्या तुम तीनों ने एक बार भी इसके अंजाम के बारे में सोचा? अगर पुलिस को जरा भी इसकी भनक लग गई तो सोचा है तुम्हारे साथ क्या क्या होगा? तुम लोगों ने ऐसा क्यों किया? चलो ठीक है, अब इसके आगे तुम लोगों ने क्या सोचा है? ये क्या है? हमने ये क्यों किया उसकी सारी वजह इस पेन ड्राइव के अंदर है। इसे संभाल के रखना, वो हमें पकड़ तो लेंगे, पर तुम इस पेन ड्राइव को उस दिन अदालत में लाना जिस दिन हम कटघरे में खड़े होंगे और हम पर चोरी का मुकदमा चल रहा होगा। और जैसे ही हम पकड़े जाए तो इस खबर को हर एक तक पहुंचाना बहुत जरूरी है, इसलिए हर चैनल को ये न्यूज तुम लोग दे देना। अब हम लोग यहाँ से निकलेंगे, तुम लोग फोन करके पुलिस को बता देना कि हम कौन सी गाड़ी से जा रहे हैं। तुम अदालत में पूरी तैयारी के साथ जाना, ऐसी दलील देना कि सब हैरान हो जाए। और अगर जरूरत पड़े तो तुम दोनों भी इसकी मदद करना, ठीक है?
ओके All the best. ऑल द बेस्ट। मैडम 3 आदमी जो सोमराज पेट बैंक की रॉबरी में शामिल हैं, वो लोग विजयनगर की तरफ जा रहे हैं। कार नंबर KA09 MA7079। क्या मैडम, आप हमारे साथ मजाक कर रही हैं? आर यू प्लेइंग मार्वल्स? जानती हैं, लूट को हुए 10 दिन बीत चुके हैं। पूरे के पूरे 12 करोड़ की लूट हुई है। मैंने प्रेसिडेंट को पहले ही राजीनामा पत्र पकड़ा दिया है और उसमें लिखा है कि अगर 15 दिन में पैसे वापस नहीं आए तो मैं रिजाइन कर दूंगा। अब सिर्फ 5 दिन बचे हैं। अब आप ही बताइए कि आप कर क्या रही हैं? व्हाट इज योर एक्शन प्लान? अब इसको क्या समझाऊं? मैं कोई काम चोर तो नहीं हूं ना नेताजी। कोई केस चुटकी में नहीं सुलझता, थोड़ा टाइम तो लगता है ना। और कितना वक्त चाहिए तुम्हें? एक केस के लिए 1 साल चाहिए क्या इधर उधर घूमने के लिए? मुझे तो ऐसा लग रहा है तुम बहाने बना रही हो। ऐसे मासूम लोगों को पकड़कर रखने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाला है। यू हैव टू इन्वेस्टिगेट। कोई पान की टपरी नहीं लूटी, उन्होंने बैंक लूटा है और आप चाहते हैं कि हम जल्दी से मुजरिम को पकड़ लें। सर, पुलिस वाले कोई काला जादू करके उन्हें नहीं पकड़ सकते। क्या करें, जब पहले किसी पे शक होता है तो हम उसे अरेस्ट करते हैं, उसके बाद पूछताछ करते हैं और जैसे ही वो अपना गुनाह कबूल करता है उसे जेल में डालते हैं। फिर नेताजी को पता चली जाता है। इससे पहले कि तुम्हारी न्यूज आएगी मेरी कुर्सी जा चुकी होगी। और ये भी हो सकता है कि सुबह सुबह हमें MS सुब्बलक्ष्मी के गीत सुनने की आदत ना हो, लेकिन सुबह सुबह चीखते लोगों की आवाजें जरूर सुनाई देती हैं। अब इस बात का क्या मतलब हुआ नेताजी? इन लोगों के पैसे लुट गए हैं, वो और कहाँ जाएंगे? They have to come my residence. I am their local guardian. देखो, मुझे इस बारे में बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। मुझे ये बताओ कि क्या तुम ये केस सुलझा सकती हो या नहीं? नहीं तो ये कुर्सी छोड़ दो। यहाँ बहुत से लोग हैं जो इस कुर्सी का इंतजार कर रहे हैं। हम उन्हें यहाँ लाएंगे और अपना काम करवा लेंगे। मैडम, योर परफॉर्मेंस इज नॉट अप टू द मार्क। हाँ, तो चलिए शुरू करिए अपनी कहानी। मैं सब सच सच कहता हूँ मैडम, ये सब MLA राजू गौड़ा का काम है मैडम। उसने इस काम को करने के लिए मुझे परसेंटेज देने का वादा किया है मैडम। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए मैडम, मेरी सारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी मैडम। ओहो, देवी मैडम का फोन आया। मेरी तो किस्मत जाग गई। क्यों, नहीं करना था क्या? Anybody, anytime, able to call. आपकी इंटरनेशनल इंग्लिश समझ में नहीं आती। अभी कहाँ हैं आप? आज मेरे भाई के जन्मदिन की शानदार पार्टी है। आज मैं और मेरे सारे लड़के यहीं कैंगरी गेस्ट हाउस में हैं। इतनी बड़ी पार्टी और हम लोगों को नहीं बुलाया सर। क्यों नहीं बुलाएंगे? जरूर बुलाएंगे। बताइए गाड़ी कहाँ भेजनी? गाड़ी तो हमारे पास है नेताजी, आप एड्रेस भेजिए, हम पहुंच जाएंगे। ठीक है, मैं अभी रूट मैप भेजता हूँ। आ जाओ मैडम। क्या बात है नेताजी, क्या डांस किया इसने। ए, बैठने दे। हाँ, अच्छा बताइए तो मेरा नागिन डांस कैसा लगा? आपके अंदर तो बड़ी एनर्जी है मैडम। आई लाइक इट। मैं तो आपके सामने कुछ भी नहीं हूँ नेताजी, आप तो कमाल हैं। सुबह सुबह आप जनता के दुखड़े सुनते हैं, दोपहर को बेकार की मीटिंग करते हैं और रात को 12 के बाद तो क्या बात है नेताजी, डिस्को विस्को ड्रिंक व्रिंक। मैडम, मुझे 100% विश्वास है कि आप यहाँ मेरी एनर्जी चेक करने नहीं आई हैं। बड़े स्मार्ट है नेताजी, सही कहा ना? बैंक रॉबरी, 12 करोड़ कैश और 3 लड़के। मैं जानती हूँ इनका कोई कनेक्शन नहीं है। जिसके पास 12 करोड़ पड़े हैं ना, उसने सब उगल दिया। और उसी के ईमानदार आदमी ने तुम्हारे यहाँ आने से पहले मुझे सब कुछ बता दिया है। क्या बात है नेताजी, उसने तो मेरा काम और आसान कर दिया है ना? सही कहा मैडम। मान गए भाई। तुम्हारा काम आसान हो या मुश्किल, इस चीज से यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता मैडम। मुझे उस 12 करोड़ में से 1 रुपया नहीं चाहिए, लेकिन मुझे वो बैग जरूर चाहिए। मेरे बिना पूछे ही आप सब कुछ उगल रहे हो। औरतें तो ऐसे ही बदनाम है नेताजी, आप तो उनसे बड़े चुगलीखोर हो। इससे पहले कि मेरा भेजा फ्राई हो जाए, आप सब कुछ उगल दीजिए, आपकी सजा कम करवा दूंगी। अगर मैं ना मानू तो बैग कोर्ट पहुंच जाएगा। यहाँ से बचकर जाओगी तभी तो बैग कोर्ट पहुँचेगा ना। चाहे मैं यहाँ से जिंदा निकलूं या ना निकलूं, बैग तो कोर्ट पहुंच ही जाएगा। आपकी जेल की बुकिंग पक्की है। सुनो, जल्दी से पता लगाओ कि वो सबूत किसके पास है। ठीक है। और उसे खत्म कर दो। ठीक है। देवी मैडम, इन्हें भी खत्म कर दो।
यू आर ग्रेट मैडम। क्या बात है मैडम। जब भी लड़कों से बात होगी ना तो उनसे जरा ये पूछ लेना कि वो पैसों से भरा बैग उन्होंने कहाँ छुपाया है। ओके मैडम। और एक बात, उस वक्त अपना फोन स्पीकर पर ही रखना। ठीक है मैडम। यहाँ तो सिर्फ 2 लड़कियाँ दिख रही है भाई। वो तीसरी लड़की कहाँ गायब हो गई? ढूंढो उसे। हे ईश्वर, आज अदालत में फैसला होगा, हमें ही जीत मिले। सोमराजपेट लक्ष्मी कोऑपरेटिव बैंक में हुई लूट का अंतिम फैसला आज जल्द ही कोर्ट में आने वाला है। आजकल के युवा को काम करके पैसे कमाने में कोई दिलचस्पी नहीं, उन्हें जल्द से जल्द अमीर बनना है। उन्हें लगता है कि वो बैंक लूटकर जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। लोगों ने कितनी मेहनत करके पैसा कमाया होगा और बैंक में जाके जमा किया होगा। अगर ये बैंक्स ऐसे ही लूटती रहीं, तो ये गरीब लोग आगे आखिर क्या कर पाएंगे? मैंने अपना सारा पैसा पाई पाई करके जोड़ा था ताकि मेरे बच्चे पढ़ सके। हमारी तरह घुट घुट कर ना जिए। कुछ भी करो और हमारे पैसे वापस दिला दो। गरीब लोगों के पैसे नहीं लौटाए तो 2 मुंह वाले कीड़े पड़ेंगे। इन लोगों को ऐसी कड़ी सजा मिलनी चाहिए कि कभी कोई ऐसा काम करने के बारे में सोच भी ना सके और लोगों को इससे सीख मिल सके। राज्य के लोगों का मानना है कि जब गुनहगारों को ऐसी सजा मिलेगी तभी घटनाओं को रोका जा सकता है। सोमराजपेट लक्ष्मी कोऑपरेटिव बैंक के चोरों को पुलिस ने सभी को हिरासत में ले लिया है और अब कोर्ट के सामने पेश करेंगे। आप इस वक्त देख रहे हैं कि पुलिस इन 3 चोरों को ले जा रही है। अब थोड़ी ही देर में बहस शुरू होने वाली है। यस, कोर्ट की कार्रवाई शुरू की जाए। थैंक यू योर ऑनर। योर ऑनर, कटघरे में खड़े ये 3 लोग सोमराजपेट के लक्ष्मी कोऑपरेटिव में होने वाली लूट के मुख्य अपराधी हैं। इन तीनों ने जनता के करोड़ों रुपए लूट कर उड़ा दिए हैं। पुलिस की इंक्वायरी में जब इन लोगों से पूछा गया तो इन तीनों ने अलग अलग कहानी सुनाकर पुलिस को गुमराह किया। पुलिस के साथ साथ इन्होंने कोर्ट को भी धोखा दिया। मेरी गुजारिश है कि इन तीनों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। ये मेरी अदालत से दरखास्त है। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। योर ऑनर, पब्लिक प्रोसिक्यूटर के पास कोई गवाह नहीं जो यह साबित कर सके कि कटघरे में खड़े तीनों लोग अपराधी हैं। इनके पास इसका कोई प्रूफ नहीं है। केवल शक के बिना पर इन्हें अपराधी कहना बिल्कुल गलत होगा योर ऑनर। इन्हें छोड़ देना चाहिए। आई एम सॉरी योर ऑनर। मेरे साथी ये भूल रहे हैं कि बिना किसी सबूत के मैं यहाँ बहस करने क्यों आऊंगा। योर ऑनर, इनके एक एक गुनाह का मेरे पास सबूत है जिसे मैं साबित कर सकता हूँ। मैं इनसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। इसके लिए मैं आपकी इजाजत चाहता हूँ ताकि मैं कोर्ट के सामने साबित कर सकूं। परमिशन ग्रांटेड। यू कैन प्रोसीड नाउ। थैंक यू योर ऑनर। आप सभी मार्च की 15 तारीख को सोमवार कहां पर थे? मैं तो सदाशिव नगर में था। गुड। और तुम? राजाजी नगर। फाइन। और आप? महालक्ष्मी लेआउट। नहीं, ये नहीं हो सकता। ये सभी झूठ बोल रहे हैं। ये तीनों उस दिन एक साथ सोमराजपेट में ही थे। एक साथ मिलकर इन्होंने बैंक लूटा, फिर कार को विजयनगर वाटर टैंक के पास रोका, बैग को खाली किया और उसे फेंक दिया। इस बात का सारा सबूत इस पेन ड्राइव में है योर ऑनर। इन्होंने जिस कार का इस्तेमाल किया था वो विजयनगर सिग्नल से गुजरी थी। हमारे पास इसका भी सबूत है। उसकी सीसीटीवी फुटेज भी है। और इतना ही नहीं योर ऑनर, विजयनगर आने से पहले इन लोगों ने पेट्रोल पंप से डीजल भी भरवाया था और उसके बाद विजयनगर बस स्टैंड से निकले। फिर विजयनगर मारुति मंदिर के पास इन्होंने किसी से एड्रेस पूछा। इसका भी सबूत है। इस सब का क्या मतलब? ये लोग KA02Z779 कार से पेट्रोल पंप की तरफ आए और विजयनगर बस स्टैंड को पास किया। फिर विजयनगर सिग्नल से लेफ्ट लिया, फिर सीधा जाकर राइट टर्न लिया और विजयनगर वाटर टैंक पर जाकर गाड़ी को रोक दिया। पैसा बैग से निकालकर बैग वाटर टैंक में फेंक दिया। मैं विश्वास से कह सकता हूँ कि यह जुर्म इन तीनों ने ही किया है। एक मिनट,
बार बार आप विजयनगर विजयनगर क्या कह रहे हैं? हमने बैग विजयनगर में नहीं बल्कि नंदी लेआउट में फेंका था। सही कहा ना? यस, चलो वहां पहुंचते हैं। The bag is खाली। यस, आप इस बारे में कुछ कहना चाहते हैं? योर ऑनर, इससे पहले हम कुछ कहें, हम कुछ पूछना चाहते हैं। इंसान के बनाए पैसों की कीमत हम इंसानों से ज्यादा कैसे हो गई है? बताइए योर ऑनर, मिस्टर पब्लिक प्रोसिक्यूटर, क्या आपके पास इस बात का जवाब है? आपके पास है? आपके पास है? चलो आप ही बता दो। नहीं है ना? और तुम लोग बस बुद्ध बनकर बैठे रहो। तुम्हें किसी भी चीज से क्या फर्क पड़ता है? क्या यहाँ एक भी ऐसा आदमी है जो मेरे सवाल का जवाब दे सकता है? कोई है? बोलो। चांस ही नहीं है। कोई भी आदमी सवाल का जवाब नहीं दे सकता, क्योंकि कोई नहीं जानता कि सवाल का जवाब क्या है। हर आदमी ने अपने आप को इस पैसे के बदले बेच दिया है। उसी दिन पता चली हमें भी पैसे की कीमत, जिस दिन हमने चोरी की। उस दिन एक 65 साल की बूढ़ी औरत रास्ते पर भीख मांग रही थी मैडम। उस बेचारी को अपने घर पर अपने नाती पोतों के साथ होना चाहिए था, लेकिन उसको रोड पर भीख मांगना पड़ रहा था, और उसका कारण है यह पैसा। पता है वो कितना खुश हुई थी जब हमने उसके हाथ में 2000 का नोट दिया। उसके खुशी का कोई ठिकाना नहीं था मैडम। असल में उस नोट का जरूरत हमसे ज्यादा उन गरीब लोगों को है। फिर हम थोड़ा और आगे गए तो हमें 7-8 साल की एक बच्ची दिखाई दी। वो रोड पर फूल बेच रही थी। इसके पीछे का कारण भी पैसा ही है। जब हमने उसे 2000 का नोट दिया तो उसे देखकर वो बहुत खुश हो गई, जैसे 10 दिन के फूल उसने 1 घंटे में बेच दिए हो। उसे तो किताबों, कॉपियों, पेन के बीच होना चाहिए था, लेकिन वो पैसों के लिए सड़क पर मेहनत कर रही थी। मुझे आपसे एक बात जाननी है योर ऑनर, क्या ऐसे हालात हम हमारे देश के बच्चों के लिए बदल नहीं सकते? बताइए ऑनर। इस सब का कारण है हमारे देश के वो अमीर लोग जो सरकार को धोखा दे रहे हैं। अगर वो 100 कमाते हैं तो टैक्स बचाने के लिए 20 दिखाते हैं, और बचे 80, उसका कोई हिसाब नहीं। उसे कहते हैं ब्लैक मनी, और कई तरीके हैं जिससे इस ब्लैक मनी को अच्छी तरह से छुपाया जा सकता है। ये सरकारी अधिकारी बड़ी बेशर्मी से हमसे रिश्वत मांगते हैं। हम जैसे लोग ऐसे ही बुरे लोगों की वजह से इस तरह के काम करने के लिए मजबूर होते हैं। असल में मैं एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ। मैंने मेहनत की, अच्छे मार्क्स भी लाया और कॉलेज में एडमिशन के लिए गया। उन्होंने कहा कम कम, यू आर द फ्यूचर ऑफ इंडिया। इंडिया को तुम जैसे डॉक्टर्स की जरूरत है। 200% तुम एक बहुत अच्छे डॉक्टर बनोगे। तुम्हारे लिए कॉलेज में बड़े बड़े लेक्चरर्स हैं जो तुम्हें MBBS पढ़ाएंगे। बढ़िया लैब है, AC रूम है, और इन सारी सुविधाओं को पाने के लिए स्टूडेंट्स को कॉलेजेस में रिश्वत देनी पड़ रही है। अगर ऐसा हो रहा है मुझ जैसे एक मेरिट स्टूडेंट के साथ, तो जिन्हें मेरिट सीट नहीं मिली उनका क्या? ये सब जो भी हो रहा है ना वो ठीक नहीं हो रहा है योर ऑनर। हमारा देश तब तक आगे नहीं बढ़ेगा जब तक ये रिश्वतखोरी बंद नहीं होएगा। और सुनिए योर ऑनर, जिस अधिकारी ने रिश्वत लेकर नौकरी ली है कभी भी आम लोगों के बारे में नहीं सोचेगा, ना इस देश के बारे में सोचेगा, ना ही वो कभी ईमानदारी से जिएगा, बल्कि ये सोचेगा कि जो पैसे उसने रिश्वत में दिए उसे वापस कैसे कवर करे। और फिर वो भी पैसे कमाता है रिश्वत से। पुराने दिनों में हमारे बुजुर्ग लोग चावल के बदले दाल देते थे, वो एक सामान के बदले दूसरा सामान देते थे। ऐसा वो लोग जरूरत के हिसाब से करते थे। ऐसा वो इसलिए करते थे क्योंकि वो पैसे से ज्यादा प्यार को इज्जत देते थे। लेकिन आज के जमाने में हम लोग इस कागज के टुकड़े पर अपनी जान देते हैं। क्या हम पैसे देकर अपने मरे हुए बाप को वापस ला सकते हैं? या फिर मेरे पास बहुत पैसे होते तो क्या आप उनकी माँ वापस आ जाती? पैसा देकर सूरज को पूरब की बजाय पश्चिम से उगने के लिए बोल सकते हैं क्या? कोई चांस ही नहीं है मैडम। मैडम, आदमी की कीमत पैसे से ज्यादा होती है, ना कि पैसे की कीमत आदमी से। हमारे प्रधानमंत्री ने खुद स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत सिर्फ सड़कों की सफाई करने के लिए नहीं की थी। वो सिस्टम को भी साफ करना चाहते हैं जो अंदर से सड़ा हुआ है, और ये फाइल पहुंचाने वाले प्यून से लेकर उस मिनिस्टर तक लागू होता है जो उस पर साइन करता है। नहीं तो जैसे सपने हमारे परिवार के हैं डॉक्टर, इंजीनियर बनने के, वैसे सपने ये गरीब बच्चे कभी देख नहीं पाएंगे, कभी देख नहीं पाएंगे योर ऑनर, क्योंकि इन गरीबों के पास इतना पैसा नहीं है कि इस सिस्टम की तय की हुई रिश्वत दे सके। इन्होंने हमारी एजुकेशन की कीमत फिक्स नहीं की है। ये हमारे परिवार की कीमत है, उनके पसीने की कीमत है। हमें बस एक प्लेटफॉर्म की जरूरत थी बात कहने के लिए। हमें जो कुछ कहना था वो हम आपको कह चुके हैं। अब आगे क्या करना है वो आपके हाथ में। तुम लोगों ने उस पैसे का क्या किया, इसका कोई सबूत है? हाँ है ना, जरूर देंगे ऑनर। योर ऑनर, बात यह कि योर ऑनर, हमारे पास हमारे हर एक काम का सबूत है। हम आपसे इतनी गुजारिश करते हैं कि उसके लिए हमें थोड़ा वक्त दिया जाए ताकि हम वो आपके सामने ला सके। बहुत ही बढ़िया कहानी सुनाई है आप लोगों ने। योर ऑनर,
इन लोगों ने ना तो पैसे विजयनगर में फेंके और ना ही उसे किसी नंदिनी लेआउट में। इन्होंने सारा पैसा हवाला कर दिया, फिर बैंकॉक घूमे, सैंडविच मसाज, ऑयल मसाज करवाई और सारे पैसे उड़ा दिए। इन लोगों ने उस पैसे से पूरी मौज मस्ती की है। ये गलत है, ये झूठ बोल रहे हैं। कोर्ट को सच्चाई के लिए सबूत चाहिए। तुम्हारे पास कोई सबूत है क्या? वो योर ऑनर, सिस्टर प्लीज मुझे अपना फोन दीजिए। लो। सारे बयानों को मद्देनजर रखते हुए 3 लोगों को दोषी करार दिया जाता है। ये कोर्ट इस केस में एक्सक्यूज मी योर ऑनर, इस केस से जुड़ा एक बहुत ही अहम सबूत मैं कोर्ट के सामने पेश करना चाहूंगी। इसीलिए मुझे इस मामले में एमएलए राजू गौड़ा से पूछताछ करनी है और मैं चाहती हूँ कि आप मुझे इसकी इजाजत दें योर ऑनर। यू कैन प्रोसीड नाउ। थैंक यू योर ऑनर। एमएलए राजू गौड़ा कटघरे में हाजिर हो। इसके पास कौन सा प्रूफ है? आपका नाम? राजू गौड़ा। आप क्या काम करते हैं? मैं सोमराज पेट का एमएलए हूँ और समाज सेवा करता हूँ। इफ यू डोंट माइंड, क्या मैं आपके कोट की जेब चेक कर सकती हूँ? कोट की जेब में? कोट की जेब क्या, आप पैंट चेक कर लो। थैंक यू। एक्सक्यूज मी प्लीज। आपके पास ये पेन ड्राइव कहाँ से आई, बताएंगे? वैसे अगर आपको पता होता तो शायद ये यहाँ होती ही नहीं और आप यहाँ नहीं आते। योर ऑनर, ये वही सबूत है जिसके बारे में मैं आपसे बात कर रही थी। इस पेन ड्राइव में सब कुछ है। मैं आपसे गुजारिश करती हूँ कि एक बार आप इसे जरूर देखें। इससे सारा का सारा सच सामने आ जाएगा। मुझे बस यही कहना है योर ऑनर। गुड मॉर्निंग सर। पैसे लाए हो ना? जी सर। ये देखिए सर, रख लीजिए। अच्छा हुआ आप जल्दी आ गए। अच्छी फिटनेस मेंटेन है। मुझे लगता है आपकी रफ्तार चीते जैसी होगी। अगर आपके जैसा आदमी हमारे हाथ से निकल जाता, हमारे पुलिस डिपार्टमेंट का बहुत बड़ा नुकसान हो जाता। आपकी पोस्टिंग छोटे मोटे एरिया में नहीं, एमजी रोड में पोस्टिंग कर दूंगा आपकी। खूब कलेक्शन होता है वहाँ। आपके पैसे सिर्फ 6 महीने में वसूल हो जाएंगे। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। ये लो साहब, आपने जितना पैसा मांगा था और साथ में 20,000 का टिप। मजा करो। तुम्हारा जन्म चमराज पेट के वानी विलास हॉस्पिटल में हुआ था और तुम्हारी जन्म तारीख 6/7/1991 है और अब तुम 26 साल के हो गए हो। तुम्हारा वोटर नाम चमराज पेट के वार्ड नंबर 6 में शामिल है। तुमने इससे पहले 3 विधानसभा और 4 लोकसभा के चुनाव मिस किए हैं और अब तुम ऐसा मत करना। और अब जाओ, शुक्रवार सुबह 5 बजे से तुम्हारे अच्छे दिन शुरू होने वाले हैं। इसके बाद तुम पक्का इंडियन बन जाओगे, वो भी प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स के साथ। हैप्पी बर्थडे टू यू। अब क्या चाहिए? Now that's my boy. पिछली बार तुम सिर्फ अपना टैलेंट लेकर आए थे, लेकिन इस बार टैलेंट के साथ साथ पैसे की ताकत भी लाए। Now definitely you'll be a fantastic doctor. तुम जैसा डॉक्टर इस समाज को देने में मुझे बहुत ही गर्व महसूस होगा। All the best my boy. Move on. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। Excuse me, Your Honor. Your Honor, इन तीनों चोरों ने बैंक रॉबरी में जो पैसा लूटा है वो पब्लिक का नहीं है, हमारे देश के इस नेताजी का है। 8 नवंबर को हमारे प्रधानमंत्री जी ने 500 और 100 के नोट पर पाबंदी लगा दी थी। उस वक्त हमारे देश के अमीरजादे और पॉलिटिशियंस पैसों की अदला बदली में लगे हुए थे और उनमें शामिल थे हमारे एमएलए साहब। इन्होंने बैंक मैनेजर के साथ एक प्लान बनाया। इन्होंने जाली अकाउंट खुलवाया और उसमें ढेर सारा पैसा जमा किया। अकाउंट खुलवाने का मकसद ही ये था, अगर इनके पास 2000 के नोट होते तो इन्हें इस बात का डर रहता कि कभी भी छापा पड़ सकता है, लेकिन पैसा बैंक में होगा तो पैसा कहीं नहीं जाएगा। इन्होंने बैंक के लॉकर को अपने लिए यूज किया। इन 3 लड़कों को ये बात नहीं पता थी। इन्होंने पैसा तो लूटा पर वो पैसा लोगों में बांट दिया।
लेकिन बैंक रॉबरी होने के बाद बैंक मैनेजर ने सोचा कि मीडिया के जरिए पब्लिक को ये बताएंगे कि ये पैसा उनका है और पुलिस जल्दी ढूंढ निकालेगी कि पैसा कहाँ है। वैसे इस सोच की दाद देनी पड़ेगी। हमारे नेताजी ने ब्लैक मनी को बाहर निकालने के लिए 100 और 1000 के नोट बंद किए थे और नोट बंद भी हो गए। लेकिन हमारे बैंक मैनेजर्स को, बड़े बड़े अमीरजादों को और कुछ नेताओं को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा। हमारे एमएलए साहब का सारा काला पैसा कौन कौन से बैंक में है वो इस बुक में है। मेरी आपसे दरखास्त है कि आप एक बार देख लें। इस एमएलए को और उस बैंक मैनेजर को सजा मिलनी ही चाहिए। और इतना ही नहीं, इन 3 बहादुर लड़कों को इस नेक काम के लिए शाबाशी मिलनी चाहिए। इनको छोड़ देना चाहिए। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ योना। जय हिंद। अगर समाज की मदद ही करना चाहते थे तो ये काम करने की बजाय तुम लोगों को सीआईडी या सीबीआई के पास जाना चाहिए था। आपको क्या लगता है वो मदद करते हैं? वो भी तो इन नेताओं और अमीर लोगों की जेब में ही बैठे हुए हैं, जिसके कारण हमारे जैसे गरीब लोग उन तक कभी पहुंच नहीं पाते हैं। तो फिर इस तरह से लोगों की मदद कैसे होगी? इससे लोगों की मदद जरूर होगी। हम तीनों ने टेक्नोलॉजी के साथ अपने टैलेंट का इस्तेमाल किया है। uppuhullikhara.com नाम की वेबसाइट हमने शुरू की है। आज के वक्त सबके पास मोबाइल है जिसमें कैमरा भी होता है। जब कभी कहीं अन्याय होगा तो वो उसे मोबाइल से शूट करके वेबसाइट पर डाल सकते हैं जो पुख्ता सबूत होंगे। और इसी डर से योर ऑनर, लोग गलत काम करने से डरेंगे ताकि उन्हें शर्मसार ना होना पड़े। अगर किसी ने वीडियो अपलोड की तो बहुत से लोग YouTube पर इन वीडियो को देख सकते हैं, जिसके व्यू और लाइक से हम पैसे कमाएंगे और उन पैसों को हम उस आदमी को देंगे जिसने वो वीडियो बनाई है, जिससे उन्हें मदद तो मिलेगी, साथ ही अपना सपना पूरा करने में आसानी होगी। योर ऑनर, इस वेबसाइट पर सभी बराबर हैं। कोई भी इस वेबसाइट पर छोटा या बड़ा नहीं है। ये वेबसाइट हमने देश की भलाई के लिए बनाई है, उन लोगों के लिए बनाई है जो इस समाज में ईमानदारी से जीना चाहते हैं। इसके पीछे हमारा सिर्फ एक उद्देश्य है कि आदमी के टैलेंट और एजुकेशन को पैसे के आगे झुकना ना पड़े, रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार कम हो जाए। बस इतना ही कहना है योर ऑनर। हम तीनों का ये काम करने के पीछे बस यही मकसद था। अगर आपको लगता है कि इसमें हमने कुछ गलत किया है तो आपकी दी हुई किसी भी सजा के लिए हम तैयार हैं योर ऑनर। इस केस के सारे बयानों को अच्छी तरह सुनने के बाद और सभी सबूतों को देखने के बाद कटघरे में खड़े तीनों लोग, जिन्होंने हमारे समाज के ऊपरी तबके के लोगों के द्वारा अन्याय सहा है और फिर भी इन्होंने गरीब लोगों की मदद की है, जिसके लिए कोर्ट इनकी सराहना करता है, लेकिन कानून की नजर में इनके द्वारा उठाए गए कदम एक अपराध है। कोर्ट इन तीनों लड़कों को 3 महीने की साधारण सजा सुनाती है। उसके बाद इन्हें बाइज्जत बरी कर दिया जाएगा। कोर्ट ये भी हुक्म देती है कि एमएलए राजू गौड़ा और बैंक मैनेजर को इसी वक्त हिरासत में लिया जाए, क्योंकि इन दोनों ने मिलकर इस बैंक की आड़ में और काले धन की हेराफेरी की है। थैंक यू आना, थैंक यू। क्या आपको पता है कि uppuhullikhara.com आज की तारीख में एक बहुत बड़ी वेबसाइट बन चुकी है? यहाँ अपलोड की हुई वीडियो बहुत वायरल हो रही है। हर आदमी जो गलत काम करता है आज इस वेबसाइट से डरा हुआ है। वो इस वेबसाइट को बंद करवाना चाहते हैं, लेकिन ऐसा करना इतना आसान नहीं है। अगर अच्छे लोग अच्छा काम करना चाहते हैं तो उन्हें कोई नहीं रोक सकता। ये तीनों लड़के इस बात का अच्छा सबूत हैं। क्या आपको पता है कि आजकल इन तीनों लड़कों का क्या हाल है? आपको लगेगा कि ये तीनों अपनी लवर्स के साथ मजे में होंगे, लेकिन आपको पता है मुझे क्या लगता है? मुझे लगता है ये लोग अपने दूसरे प्लान पर काम कर रहे हैं। क्या है इनका दूसरा प्लान?